इंडियन आर्मी सर दुनिया की सबसे बेस्ट आर्मी क्यों कही जाती है सर? जब आए थे योर डेड बॉडीज, आई पुट लाइफ इनटू योर बॉडी हेड एंड देन यू गो बैक इन योर हार्ट। यहाँ पे जितने लोग आ रखे हैं ना, मैंने रिस्पेक्टिव, छोटे से लेके बड़े, सिंगल मदर, प्रोफेशनल, डॉक्टर, व्हाटएवर, सारे रास्ता ही ढूंढने आए हैं। 2 साल का रुद्राक्ष, मैं उसका नाम ले रहा हूँ, बहुत प्यारा बच्चा, क्लास अटेंड करता है, सुबह पीटी में रहता है, अब या कि मेडिटेशन में आता है। बॉर्डर फिल्म से प्रेरणा ली, किसी ने सनी देओल से प्रेरणा ली, आपका? मैं तो अपने फादर से ली है। फादर यूनिफॉर्म में थे, बीएसएफ में। इन्फ्लुएंसर, पॉडकास्टर, यूट्यूबर है ना, यहाँ मोटिवेशन ढूंढने की बजाय 5 मिनट अपनी मदर और फादर को देखो, वो आपके लिए क्या करते हैं। पैट्रियोटिज्म की फीलिंग है नो, मतलब शहीद आजम भगत सिंह, आप एक नाम ले लो, वो नाम भी आपको मोटिवेट करने के लिए बहुत है। कुकरी वो कहता है ना कि भाई एक बार बाहर निकली है ना, तो 2 ही चीज पॉसिबिलिटी, या तो भैया दुश्मन जाएगा, सामने खड़ा है वो गिरेगा, यू नो। आई एम सो ऑब्सेस्ड विद डेथ। साला जब तुम जिंदा हो, सांस आ रही है, तुमसे जिया नहीं जाता है ना, एंड बात करोगे तो डेथ के बारे में। स्टिल रिमेंबर, इंजन के आगे जो जगह बनी होती है ना से, तो उसमें खड़ा हुआ था मैं, और वहां खड़ा हुआ चिल्ला रहा था जोर से, मैं वो आई एम कमिंग बैक होम। कर्नल राजीव भारवान मेरे बगल में मौजूद हैं। पिछले 2 दिनों से हम लोग नवभारत टाइम्स के लिए एक अनोखी डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे हैं। उस शूट में हम पूरा ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कैसे भारवान सर ने 21 साल अपने देश को दिए, और अब 21 दिनों में वो युवाओं की सोच बदल रहे हैं, उनके माइंडसेट बदल रहे हैं। भारी संख्या में हिंदुस्तान की फौज ज्वाइन करने के लिए लड़कियां आ रही हैं, एयरफोर्स ज्वाइन करना है। मैंने खुद उनसे इंटरेक्शन किया है। भारवान सर से आज हम लोग इस हिमाचल की सोलन जिले की पहाड़ियों में मौजूद हैं। सर को स्टूडियो वगैरह ये सब, बहुत रियलिस्टिक जीवन जीने वाला, कठोर जीवन, जैसे 21 साल इन्होंने अपने तप से गुजारे और देश की सेवा की। और आज हमको ये मौका मिला, हमने उनसे इजाज़त लेके इधर भी वो आए हैं। उनकी क्लास यहाँ पर, उनके स्टूडेंट्स वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन सर, बहुत शुक्रिया कि आपने हमको 2 दिन बहुत अच्छे से आपका, मैं कैंपस में रहा, वो घर ऐसा लगा कि एक पॉजिटिविटी मेरे अंदर, मैंने खुद वो चीज़ फील की है जो कि डॉक्यूमेंट्री में दिख रही है ऑलरेडी, बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले सर मैं एक सवाल से शुरुआत करूंगा कि 21 साल का सफ़र। बट 1 मिनट, उससे पहले मैं रोकूंगा। आपका कैंपस नहीं, हमारा कैंपस। जी, हमारा कैंपस। यहाँ जो आ गया ना, वो हमारा होम है ना, तो वो अपना है। हमारा कैंपस, घर कहते हैं उस कैंपस का, वो पूरा घर है। और उस घर पे अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग जोनर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। 2 साल का भी स्टूडेंट है, 2 साल का रुद्राक्ष, मैं उसका नाम ले रहा हूँ, बहुत प्यारा बच्चा, क्लास अटेंड करता है, सुबह पीटी में रहता है, अब या कि मेडिटेशन में आता है। मतलब ये, अब जब आप देख रहे होंगे ना ये सब चीजें आपको दिखाई देंगी जब कैमरे पे, तब आप यकीन करोगे कि यार 2 साल का बच्चा घर पे, लेकिन सुबह 4, साढ़े 4, 5 बजे उसकी रूटीन सेट हो गई वैसी, उठता है। हाँ, उसको नींद आती है, सर की गोदी में क्लास में ही सो जाता है, उसको आज बैठा देते हैं। बहुत आप लोगों ने बहुत सारे पॉडकास्ट सर के सैकड़ों सुने होंगे, लेकिन मैं आज बता रहा हूं कि ये दिल से आज हम लोग जो बात करेंगे, ये इस देश के युवाओं को प्रेरणा देगी। सबसे पहले सर, आपका इंडियन आर्मी में 21 साल का सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा था यार, ऐसे ही लगा 21 साल में, इतना कि घर पे ही थे, है ना। 21 साल वही निकाल दी, 21 दिवाली, 21 होली, है ना। एंड मुश्किल टाइम, अच्छा टाइम, सारा टाइम देखा, बट वहाँ पे बट कोई शिकायत नहीं है उस ऑर्गेनाइजेशन से, नो। मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप 21 साल काम करके आए हैं, और उसके बाद में आज की तारीख में भी आप घर पे बैठे हो, बट यू नो आप यू आर बीइंग लुक्ड आफ्टर। ज़रूरत नहीं है किसी तरह की, बट यू नो दोस्त जो हैं, नहीं तो क्या होता है, लोग है ना कहीं जाते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी सेंटर होता है, आप गेट से बाहर निकलते हैं तो लोग भूल जाते हैं। बट यहाँ पे मतलब चाहे सालों साल किसी से बात नहीं है, बट एक बार फ़ोन पे कनेक्ट हो जाए या सामने आ जाए ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे रोज़ साथ में ही रहते हैं। तो 21 साल बहुत अच्छे थे यार, बहुत कुछ सीखा, बहुत दिया उस ऑर्गेनाइजेशन ने, है ना। और आज की तारीख में जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, है ना, मेजर कंट्रीब्यूशन है, मैं बोलता हूँ पेरेंट्स के सिवाय, है ना, फ़ौज वो एक मेरा घर रहा है, और जैसा हूँ फौज की वजह से हूँ।
सर स्टार्टिंग इस सफ़र की आपकी कैसी रहती है? जैसे फर्स्ट जैसे मैं यहाँ पर स्टूडेंट से बात कर रहा था तो किसी ने कोई सोल्जर मूवी देखी, किसी ने बॉर्डर फिल्म से प्रेरणा ली, किसी ने सनी देओल से प्रेरणा ली। आपका मैं तो अपने फादर से ली यार। फादर यूनिफॉर्म में थे, बीएसएफ में, और हमेशा उनको देखा है, बिल्कुल एकदम ऐसे तना हुआ, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट। चाहे गेम्स हो चाहे ऑपरेशन हो, हमेशा उनको लीड करते हुए देखा है। एंड उन्होंने हमेशा इंस्पायर किया है, बिकॉज उनकी यूनिफॉर्म जो देखिए, खुद आना, खुद प्रेस करना, हैंगर में लगा के देखना, अपने जूते खुद पॉलिश करना, बिल्कुल टाइम पे जाना, टाइम पे आना, मतलब कोई ऐसे वो नहीं है। संडे को जहाँ पे लोग वीकेंड्स वगैरह देखते हैं, मेरे फादर सैटरडे को अपना ख़त्म होता संडे को, तो संडे को मम्मी घर पे खाना बनाती थी। हॉस्पिटल में कोई अगर है, किसी को चोट लगी है कुछ और, तो मम्मी खाना बनाती थी, एंड एज ए फैमिली वी यूज्ड टू गो टू हॉस्पिटल और मिलवा के लेके आते थे सर, भैया को कैसे चोट लगी, क्या हुआ करके। सो दैट एज अ लीडर एम्पैथी, कंपैशन, ह्यूमन टच है ना, वो देखा मैंने फादर में। तो सेम थिंग मैंने कोशिश करी करने की। जब मैं फ़ौज में गया तो श्रीनगर में था, एंड आई वाज इन आईएस ब्रांच। तो वहाँ पे था रोज़ की कैजुअलिटीज़, रोज़ के ऑपरेशन, रोज़ कोई ग्रेनेड में चोट लगी है, किसी को स्प्लिंटर ब्लास्ट है, कोई ब्लास्ट इंजरी है, किसी को पूरा उधरा हुआ है, 3 गोली लगी हुई है। तो आई ऑल्सो यूज टू टेक माई सन अलॉन्ग विद मी हॉस्पिटल में ना, मैं उसको भी लेके जाता था। तो पॉकेट में टॉफ़ियाँ भर के लेके जाता था। भैया कहता, भैया आप ये टॉफ़ी खा लेना, इससे जल्दी अच्छे हो जाओगे। सो मेरे फादर हैं यार, ही इंस्पायर्ड मी, टिल डेट ही इंस्पायर्स मी। मैं बच्चों को भी बताता हूँ, इन्फ्लुएंसर, पॉडकास्टर, यूट्यूबर है ना, यहाँ मोटिवेशन ढूंढने की बजाय 5 मिनट अपनी मदर और फादर को देखो, वो आपके लिए क्या करते हैं। ठीक है, और रियल इंस्पिरेशन अपने माँ बाप से ही आनी चाहिए, ना कि ना स्क्रीन पे देख करके, लोगों को देख के। ये बताता हूँ उनको। और माँ बाप के बाद में अगर दूसरा कोई अच्छा है जो आपको इंस्पायर कर सकता है, तो वो खुद हो, शीशे में देख लो खुद को। ठीक है, गजब वो कॉन्फिडेंस आएगा कि 4 बार बोलो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं करना चाहता हूँ और मैं पक्का करके दिखाऊंगा। बट अनफॉर्चुनेटली है ना, हर आदमी मोटिवेशन बाहर ही ढूंढता है ना, अंदर कोई नहीं ढूंढता। मैं इनको यही बताता हूँ यार, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। यू पीपल 4 कदम चलो कॉन्फिडेंस से, लोग आपको देख के मोटिवेट होंगे, यू नो। मेरे लिए तो मैं इंस्पिरेशन वाज माय फादर। इंडियन आर्मी सर दुनिया की तो सबसे बेस्ट आर्मी क्यों कही जाती है सर? यार हर एक आदमी अपने देश की है ना, आर्मी को वही बताता है कि भैया हमारी बेस्ट है, बट है ना, बीइंग हिंदुस्तानी, हमारी हिस्ट्री आप देखोगे, बाकी कंट्रीज उनके पास में इक्विपमेंट है ना, वेपन प्रोफाइल बहुत है, हमसे बहुत आगे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट हमारी एक ऐसी फौज है यार, मतलब जिसके है ना 2 चीज़ें बहुत स्ट्रांग है। एक हमारा जो मॉरल और एथिकल फाइबर है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ना। और दूसरा एक जो पैट्रियोटिज्म की फीलिंग है ना, मतलब शहीद आजम भगत सिंह, आप एक नाम ले लो, वो नाम भी आपको मोटिवेट करने के लिए बहुत है। बट वो अनफॉर्चुनेट बात है कि लोग सिर्फ गाड़ी पे पीछे लगा के उनकी फ़ोटो और नाम है ना भूल जाते हैं लोग। बट अदरवाइज ये जज्बा जो है ना, अगर कहीं पे हिंदुस्तान की बात आ जाए, एक झंडा आ जाए, है ना, देश के ऊपर कोई बात आ जाए, आप देखो पूरा देश कैसे एक साथ खड़ा होता है। यू नो, फौज के ऊपर बात आ जाए या कुछ और चीज़, पूरा देश एक साथ खड़ा होता है। ये जो पैट्रियोटिक वाली फीलिंग है ना, ये बहुत गजब की है हमारे देश में। ठीक है, और जो मॉरल एथिकल फाइबर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 71 की लड़ाई में 90,000 प्लस अपना सिपाही थे पाकिस्तान के, जिन्होंने सरेंडर कर दिया। सरेंडर। ठीक है, बाकी जगह आप देखोगे हिस्ट्री में, आपको आएगा कि भाई उनके हाथ में टॉर्चर किया गया है, बाकी जगह थी। हमारे यहाँ पे जब वो लोग रह रहे थे ठंड के दिनों में, भैया बैरक में उनको सुलाया गया, हमारी फौज जो है बाहर टेंट में सोई। ठीक है, अगर नमाज अदा करने का वो है तो उनको प्रॉपर वो चीज़ मुहैया कराई गई। और उस दौरान ईद आ रही थी तो उनके लिए प्रॉपर सेवैयाँ और बाकी सारी चीज़ बना के दी गई उन लोगों को कि भैया ठीक है आप बना सकते हैं। घर में चिट्ठी लिखनी है तो उसकी इजाज़त, आप चिट्ठी लिख सकते हैं, ताकि घर वालों को तसल्ली रहे कि आप लोग भैया कैद में ज़रूर हैं, लेकिन आप लोगों को यू आर बीइंग लुक्ड आफ्टर। इस तरह की एग्जाम्पल है ना, आपको बाकी किसी कंट्री में नहीं मिलेंगे, यू नो। बट सर मानेकशॉ वो होता है, उनके लिए फैसिलिटीज़ थी, बट हमारे बंदे है ना, जीतने के बाद में भी जिन लोगों ने सरेंडर किया उनको इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया। एंड सी ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर दूसरी जगह फंस जाए कोई बंदा, ठीक है, तो कैसे ट्रीट करते हैं। इतना अच्छा एग्जाम्पल सेट करने के बाद में आप जैसे पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लो, है ना। ठीक है, आपने नाम सुना होगा, यू नो, कैप्टन सौरभ काली है। ठीक है, व्हाट दे डन, एक इतना अच्छा एग्जाम्पल, 90,000 लोगों को हम है ना लुक आफ्टर कर पाए, और इतना एक मतलब तय किया हम लोगों ने काम कि ऐसे होना चाहिए ट्रीटमेंट, यू नो। फौजी शुड ऑलवेज ट्रीट ए फौजी लाइक दिस। और उसके बाद में भी एक देखो, उन्होंने कुछ नहीं सीखा उससे, है ना। ये चीज़ है। बाकी है ना, हमारे जो सिपाही हैं यार, सरकारी चीज़ है, कम भी है, लेकिन कभी शिकायत करते नहीं देखा मैंने हिंदुस्तानी फौजी को ना। कहीं पे भी भेज दो, कैसे भी, जहाँ देश की बात आ गई, यूनिट की बात आ गई, तो अपने आप को सबसे पीछे रखता है। सिखलाई भी आप IMA से शुरू करो, ट्रेनिंग सेंटर से, यही बताया जाता है ना। बाकी जगह जो है वहाँ पे इतना ज़्यादा वो नहीं है, यू नो, कल्चरली बहुत ही हेट्रोजेनस है। यहाँ पे क्या, एक ही रेजिमेंटल सेंटर के अंदर एक ही एकेडमी में आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तिब्बतन, ठीक है, गोरखा, आपको 10 तरह की वैरायटी मिलेंगी फ्रॉम अलग अलग डिफरेंट शेड। बट जब पासिंग आउट होती है, चाहे वो ऑफिसर की हो चाहे जवान की हो,
ठीक है, जब शपथ लेते हैं तो है ना, पंडित जी भी खड़ा होता है गीता के साथ में, कुरान के साथ में, है ना, मौलवी साहब भी होता है, ठीक है, टिबेटन मॉन्क भी होता है, ठीक है, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर के साथ में और गुरुबानी के साथ में खालसा भी खड़ा होता है। हर एक धर्म के ग्रंथ होते हैं, वो एक एक करके सारे है ना चलते हैं, और हर आदमी उसके ऊपर हाथ निकालता हुआ बिल्कुल पासिंग आउट में जाता है, कसम खाता है। सो इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, जो अभी पीछे मूवी में है, तो सबके लिए एक के लिए सब। दिस इज समथिंग विच मेक इंडियन आर्मी वेरी यूनिक, यू नो। एक आदमी ये सभी धर्म ग्रंथों के ऊपर से हाथ निकालता है, इसलिए हमें धर्म समझ में नहीं आता, हमें कर्म समझ में आता है। ये कुछ एक चीज़ें जो बहुत यूनिक बनाती हैं इंडियन आर्मी को ना दूसरों से, ठीक है। फौज तो सारी अच्छी है, भाई हर जगह अच्छे हैं, बट हाँ डेफिनेटली मेरे से पूछो, मैं बार बार यही बताऊंगा कि हिंदुस्तानी फौज जो है वो सबसे बढ़िया है, और हिंदुस्तानी फौजी जो है वो सबसे मजबूत है। सर अभी आपने गोरखा का नाम लिया, आप खुद उस रेजिमेंट से आए, और हम लोगों ने अक्सर सर या तो आपके सोशल मीडिया में हमने आपको देखा, आपकी बातें सुनी, और कुछ हमने किताबों में पढ़ा। मुझे थोड़ा सा इसको गोरखा रेजिमेंट के बारे में इसकी तफसील से थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करिए, और कैसे फौजी होते हैं वो, क्यों कहा जाता है कि क्रोध में आए क्रोधित होते हैं, फिर कहते हैं अगर पेशेंस उनके अंदर जितना होता है वो किसी पे नहीं होता। ये सब बातें हमने सुनी। सर क्या गोरखा कैसे जवान तैयार होते हैं, और उस बटालियन में कौन जाता है रेजिमेंट में? ये देखो, दो हैं गोरखा रेजिमेंट के अंदर, जवान ऑफिसर बाकी यूनिट की तरह जाते हैं। गोरखा जो होते हैं वो उसके अंदर पहले क्या होता था कि नेपाल से भी आते थे और इंडियन डोमिसाइल भी होते थे, बट बीच में बिकॉज ऑफ यू नो वट एवर हैड हैपेंड, अभी सिर्फ इंडिया से ही अपना इंडिया से। गोरखा भर्ती हो रहे हैं, यू नो। और ऑफिसर्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया, हर एक स्टेट से आते हैं, अलग अलग रिलीजन के हैं वो आते हैं, यू नो। फौज में मैट्रिक्स इस तरह से तैयार होता है, एक रखी जाती है, इस तरह से बनाया जाता है, जब बाहर लोग बोलते हैं कि भैया ये आज हड़ताल है, आज दंगे हैं, आज ये हैं, फौज में सुना कभी ऐसे नहीं नहीं, है। कभी नहीं। फौज का जो मैन पावर मैट्रिक्स होता है वो इस तरह से हम तैयार करते हैं कि भैया एक रीजनल बार रखते हैं कि भैया ये नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि सारे सरदार हैं तो पंजाब यूनिट में या फिर खालसा यूनिट में चले गए, सिख यूनिट में, सिख लाइन में, यू नो। तो एक सरदार है, अगर उनका पेरेंटल क्लेम है खालसे का तो वो पंजाब रेजिमेंट में चला गया, दूसरा खालसा है तो वो मद्रास रेजिमेंट में जाएगा, तीसरा खालसा जो है वो गोरखा रेजिमेंट में जाएगा। सो वी कीप ए फेयर मिक्स, तो सारे उसके अंदर जाते हैं। जहाँ तक इतिहास की बात है गोरखा की, तो इट इज़ वेरी वेरी रिच। मेरा अपना रेजिमेंट सेंटर है, यहाँ पे आप जाके देखिए, 14 GTC से बात हुई, यहाँ से 10 किलोमीटर है जहाँ मैं बैठा हूँ। एंड वर्ल्ड वॉर 1-2 के टाइम से आप शुरू कीजिए, आंख बंद करके आप एक पेन लीजिए और वर्ल्ड के किसी इलाके में आप एक डॉट मारिए, एंड आप जाएंगे, यू विल बी सरप्राइज टू सी कि ना यहाँ पे भी मतलब गोरखा थे। उसमें साइकिल पे पेट्रोल जाते थे, ऑपरेशन में साइकिल पे जाते थे, यहाँ पे पैदल जाते थे, यहाँ पे घोड़े पे जाते थे, उसके बाद में यहाँ पे आ गए। ऑल ओवर द वर्ल्ड, मेसोपोटामिया से आप शुरू करो, इजिप्ट बोलो, आप कहीं पे भी बोलो, आपको गोरखा के फुटप्रिंट्स वहाँ पे मिलेंगे, यू नो, वहाँ पे मिलेंगे आपको गोरखा के फुटप्रिंट्स। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम है ना, चेंजेस क्या आए हैं? चेंजेस आए हैं वेपन, इक्विपमेंट प्रोफाइल और बाकी चीज़ों में, ड्रेस यूनिफॉर्म में, इंसिग्निया में। पहले एक अलग था, फिर ब्रिटिश के टाइम में कुछ और था, आज़ादी के बाद में कुछ और आ गया, लेटेस्ट अभी कुछ और है, तो सबके अलग अलग इंसिग्नियाज हैं, बट वो भी लिखे हुए हैं कि सबसे पहला इंसिग्निया ये था, उसके बाद ये आया, ये आया, ये आया, इस तरह करके। बट जो बेसिक दस्तूर है, जो बेसिक्स हैं वो मजबूत हुए हैं टाइम के, तो वो कमज़ोर नहीं हुए। इंसिग्नियाज हैं वो चेंज हो गए, यूनिफॉर्म है वो पैटर्न चेंज हो गए हैं, बट गोरखास जो है यू विल फाइंड द फुटप्रिंट्स ऑल ओवर। आज की तारीख में इंडियन आर्मी में है ना इतनी सारी रेजिमेंट्स हैं, इकलौती ऐसी राइफल है, इन्फेंट्री रेजिमेंट है जिसकी सबसे ज़्यादा है। बाकियों में क्या होता है, जैसे चाहे जाट है, चाहे राजपूत है, एक रेजिमेंट है और उसकी बहुत सारी बटालियंस हैं। यहाँ पे गोरखास के अंदर आपको रेजिमेंट्स बहुत सारी मिलेंगे, और उन रेजिमेंट्स में बहुत सारी यूनिट मिलेंगे। जैसे फर्स्ट GR एक रेजिमेंट है, मेरी रेजिमेंट फर्स्ट GR, ठीक है। देन उसके बाद में 4GR, वो एक अलग रेजिमेंट है, उसकी फिर अलग बहुत सारी यूनिट है, ठीक है। और दो रेजिमेंट्स को मिलाकर के एक सेंटर बना हुआ है, जैसे 14 GTC है ना, 1 रेजिमेंट की और 4 रेजिमेंट की जितने भी बटालियन है, वो सारा उनको मिलाकर के एक सेंटर बना, ट्रेनिंग सेंटर, विच इज़ कॉल्ड 14 GTC, 14 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर, अडोब ऑफ द गोरखास। तो वो एक है। इसी तरह 58 GTC है, तो 5th रेजिमेंट और 8th रेजिमेंट के हैं, उनकी सारे रेजिमेंट्स के दो को मिला के एक ट्रेनिंग सेंटर है जो शिलोंग में है। इसी तरह अलग अलग जगह सेंटर्स बने हुए हैं, यू नो। उसके बाद में जितनी भी गोरखा रेजिमेंट्स हैं, पहले तो बटालियंस अलग अलग हैं, उनकी अलग रेजिमेंट है, फिर सारी रेजिमेंट्स को मिला करके उसके बाद में आपको एक गोरखा ब्रिगेड बनती है, ठीक है। तो जितने भी गोरखा रेजिमेंट्स हैं, जितने भी गोरखा अपना बटालियंस हैं, उनका एक गोरखा ब्रिगेड बनता है, जिसका एक सीनियर मोस्ट गोरखा ऑफिसर वो होता है ना, गोरखा ब्रिगेड का कर्नल ऑफ द रेजिमेंट भैया हमारा वो है। सो फ्रेटर्निटी बहुत ज़्यादा बड़ी है। मैं कहीं पे गया, अगर मैंने बोला, बस आपने बोला कि भाई हजूर गोरखाली हूँ ना, चाह बोला हाँ सब मैं गोरखाली हूँ, बस काम डन है आपका उधर,
गोरखा मिल गया ना, उसके अंदर रेजिमेंट सब गई तेल लेने के लिए, भाई गोरखा दाइए तो आ जाओ दाइए, अब तो हो जाएगा काम आपका। एंड इतनी ज़्यादा रेजिमेंट्स हैं, इतनी ज़्यादा वो हैं कि आप यूनाइटेड नेशन में भी देखोगे तो ऑन रोटेशन आपको पक्का मिलेगी कोई ना कोई गोरखा यूनिट, यू नो, बिकॉज जरूरत से ज़्यादा है वहाँ पे, यू नो। सो एंड दे गॉट अ गुड शेयर। पहले तो सिर्फ असम राइफल में सिर्फ गोरखा ऑफिसर्स यूज टू गो, अभी तो सब जाते हैं, बट पहले सिर्फ वही जाते थे भाई, बिकॉज गोरखा राइफल के ऑफिसर्स को इसलिए भेजा जाता था डेपुटेशन में, बिकॉज सारे लोग वहाँ पे गोरखाली बोलते हैं नेपाली असम राइफल में, तो इसलिए उनको भेजा जाता। अब धीरे धीरे फिर चेंज हो गई हैं चीज़ें, रिक्वायरमेंट। गोरखा हैज़ गॉट ए रिच हिस्ट्री यार। आप जाओगे ना, आप यूनिफॉर्म देखोगे, पूरी हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको गजब का मतलब वो लगेगा। इनफैक्ट ब्रिटिश एरा के भी जो ऑफिसर्स हैं, जो उस समय यहाँ पे रेजिमेंट्स में थे और आज की तारीख में लंदन में है वहाँ पे, तो हमारा जैसे गेट टुगेदर था, तो लॉट ऑफ ऑफिसर्स हैड कम फ्रॉम लंदन, है ना, एंड अदर प्लेसेस, ब्रिटेन से आए थे। एंड जब वो आए थे तो मैं जब उन लोगों को मिला तो इट वॉज अ मैटर ऑफ प्राइड, है ना, कि एक ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड द लेडी इतनी फ्लुएंट मतलब गुरखाली बोल रहे थे वो, इतनी फ्लुएंट, है ना, मतलब दे वाज फ्लोर्ड। एंड जाने के बाद में फिर देन आई गॉट ए ह्यूज लॉन्ग मेल, एंड उन्होंने बोला, कहता है दिस इज़ व्हाट वी मिस अबाउट गोरखास। कहता है जो एक पर्सनल टच है ना, जो बडी का, कहता है बाकी अगर कहीं होते तो शायद इतना नहीं होता, बट वहाँ से हम लोग लंदन जब तक नहीं पहुँचे ना, सेंटर से निकले, हर स्टेज पे मेरा बडी मेरे को ट्रैक कर रहा था। बोला साहब हजूर क्या पहुँचे हो, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, आपको गाड़ी मिल गया था, आप बैठ गए ठीक से आराम से हो। कहते हैं जब मैं वहाँ पहुँच गया हूँ उसके बाद में भी मेरे को ट्रैक किया, पहुँच गए लंदन फाइनली, आप आराम से थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो। कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस की, अब फिर फोटो वगैरह पूरी जो थी, वीडियोस थी, उन्होंने मुझसे शेयर करी एंड एवरीथिंग विदाउट बीइंग आस्क्ड। कहते हैं दैट काइंड ऑफ पर्सनल टच है ना, समबडी ट्रैकिंग योर मूवमेंट, है ना, कि आप कहाँ पहुँच गए, कैसे पहुँच गए। एंड जिस तरह से वो नेपाली बोल रहे थे ना गोरखाली, अमेजिंग, कितनी मतलब फ्लुएंट मतलब नेपाली बोल रहे थे वो। एंड अभी मैंने पूछा तो उनसे पूछा मैं से यू आर, तो उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस ऐसे ही किया कि मैं गोरखाली हो, मैं नेपाली हूँ। ब्रिटिश ऑफिसर्स ब्रिटिश कहता है आई एम गोरखाली, ग्रेट, कहता है रेजिमेंट यही है मेरी, एंड आई एम देयर। और वहाँ पहुँचने के बाद में ही वॉज सो ओवरवेल्म विद दिस जेस्चर, ही सेड कि नो आई वांट टू माय, फिर देन वन ऑफ द ऑफिसर ही पास्ड अवे। Sitting in the London, the lady had sent a mail to me कि before, you know, leaving, है ना, he had wrote as well, and he says कि इतना पाउंड है, I want to construct a hostel for the children of the people, है ना, who are serving in that center, और मैं उनके लिए हॉस्टल बनाना चाहता हूँ, and for the upliftment I want to contribute in this manner. Imagine, आज़ादी के टाइम में कोई यहाँ पे फौज में था, you know, उस समय, उससे पहले, और उसके बाद में भी he is so very well connected with Gorkhas. He says, you know, कि I want to do this for my boys. एंड म्यूजियम, आप म्यूजियम में जाके देखो, सच ए रिच हिस्ट्री, है ना, पुरानी तोप से लेके तलवार से लेके एंड एवरी थिंग विच इज देयर, है ना, यू विल सी, मतलब देयर इज अ हिस्ट्री बिहाइंड दैट। इट्स अमेजिंग। आप कई चीज़ें ऐसी देखते हो बिल्कुल ना, जो बोलते हो कि ये गलत लगा हुआ है, तो बताया जाता है गलत नहीं है। यू विल फाइंड इन अदर रेजिमेंट्स ऑल्सो, कई जगह झंडे, कई जगह, है ना, कोई चीज़ें हैं बना रखा है, कोई फोटोग्राफ के हाथ में कुछ है, पेंटिंग उल्टी टंगी होती है, तो पूछते हैं कि ये क्या है। जैसे आईपीएफ का श्रीलंका का हमारे पास में, है ना, आईपीएफ का है हमारी बटालियन में, आप जाएंगे तो ना उल्टा टंगा हुआ झंडा मिलेगा आईपीएफ का। क्यों? श्रीलंका में जो बटालियन थी तो गोरखों ने जो चीज़ पे कब्जा किया ना, या पाकिस्तान में 71 वॉर में, दर्शना हमारा बैटल ऑनर है, तो 71 की लड़ाई में तो जो चीज़ वहाँ से उनका झंडा है, जो चीज़ उठाई है उसको उल्टा करके टांगते हैं, है ना, कि भैया उनकी छाती पे चढ़ के मुक्का मार के लीजिए लेके आई थी फौज, एंड वील पुट इट टू शेम भैया आवर प्राइड, इसको उल्टा टांगा जाएगा। गुरखा साहब गॉट अ रिच हिस्ट्री है ना, उसके सिवाय बहुत गजब है, मतलब वेरी सिंपल पीपल, ठीक है, हमेशा मुस्कुराता रहेगा, खुश रहेगा, कोई टेंशन नहीं लेगा, एंड जहाँ जोर लगाना है, जहाँ दिखाना है वहाँ दिखाएगा। बास्केटबॉल में आ जाओ, ठीक है, फुटबॉल में आ जाओ, बॉक्सिंग में आ जाओ, यू विल सी कि यार ये वही बंदा जो अभी तक स्माइल कर रहा था एकदम प्यार से, एकदम डिसाइल, हाँ जी सर, बोले कहीं पर नहीं होना, बिल्कुल राम साहब संचय होना चाहिए, स्माइल के साथ में सो मच ऑफ हम्बलनेस, एंड वंस इज एक्सरसाइज जब बॉक्सिंग रिंग को पहन लिए ना, देन आप उसके हाव भाव देखो, उसकी स्पीड देखो, एग्रेशन देखो, उसके दैट बैट बैट बार मार के ना ऐसे खोल देगा आदमी को समझ में नहीं आता विच साइड इज कॉर्नर, सेम गाय, ठीक है। इफ़ यू सर्विंग सामान, चाहे वो अपने घर पे हो या कहीं फंक्शन में हो, किसी को सर्व कर, आप देखो सो मच ऑफ पोलाइटनेस, सो मच ऑफ हम्बलनेस, चेहरे के ऊपर स्माइल, है ना, बहुत अच्छा कपड़े पहनने का तरीका। यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ देम आर ऑल वेरी वेरी फिट, वेरी चाप, गठा हुआ बदन एंड एवरीथिंग, फिजिकली वेरी फिट। गाना वाना कल्चर, कोई शर्म वगैरह नहीं है, घबराना नहीं है, एक ढोलक दो, एक बांसुरी दो, एंड उसके बाद में माहौल तो भैया हम अपने आप खुद बना लेंगे। बाकी लोग शर्माते, गोरखा नहीं शर्माता इस मामले में। लिविंग स्टैंडर्ड्स यू विल ऑलवेज फाइंड वेरी हाई, ठीक है, जूते पहनने, कपड़े, घड़ी एंड एवरीथिंग यू विल फाइंड वेरी क्लासी। हमें तो खुद ही शर्म आती है, मैं भैया यार इतना अच्छे से तैयार होते हो, हमें तो खुद ही शर्म आती है। दे टीचर्स अस, है ना, देयर लॉट टू लर्न फ्रॉम दीज गाइज। सो मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा यार। एंड देखो उसके बाद में कल्चर भी कैसे होता है। माई सन वॉज जस्ट 5 years,
बंदों के साथ रह करके ना क्या मतलब नेपाली बोल रहा बिल्कुल। गाड़ी आती है भैया टिफिन लेके आए, खाना लेके आए, टिफिन लेके खड़ा होता था गाड़ी के पीछे, छोटा सा बिल्कुल, जस्ट अबाउट 2.5-3 years। पीछे कहता गाड़ी पछाड़ी लानुस पूछता था जो भात आज खाना में क्या। एंड वो भैया के साथ भी बैठ करके खाना खाता था पूरा, है ना। जो आता था लंगर का मैं तो उसको खाने दे यार जो खाता है। तो जो मैस से खाना आता था अपना बन के लंगर से, भैया का खाना वो बैठ के चुपचाप भैया के साथ बैठ के पूरा खाना खा जाता था। तो मैं तेरा खाना तो खा गया, अब कहते कोई बात नहीं तू मेरे साथ आ जा। तो ही यूज्ड टू सिट विद मी, वाइफ यूज्ड टू प्रिपेयर एंड लिटिल वन ही यूज्ड टू सर्व। बट दे आर लाइक फैमिली यार। जो पहला बडी भी है उससे मैं अभी मिला इतने साल हो गया, 25 साल के बाद में गोल्डन जुबली थी हमारी वहाँ पे। एंड ही वाज सो हैप्पी, सो एक्साइटेड, एंड हिज वाइफ एंड सन आशीष, एंड विद सो मच ऑफ प्राइड ही वाज टेलिंग मेरा साहब है, मेरा साहब की यूनिफॉर्म मैं तैयार करता था। भाई आपकी बहुत बहुत मेहरबानी है। स्टिल रिमेंबर दैट थिंग, यू नो। फर्स्ट बडी ऐसे पहाड़ों में बैठे हुए थे कुपवाड़ा में, बट अभी भी, और मैं उसको भी 25 साल के बाद देख रहा हूँ। यूनिक थिंग अबाउट गोरखास, मतलब उसको देख रहा हूँ और वो 25 साल के बाद बिल्कुल वैसे ही दिखता है जैसा पहले था। ऑल ऑफ ए सडन है ना एज आएगी बाद में, अदरवाइज रिटायरमेंट जा रहा है या 4 साल की सर्विस से पता नहीं लगता गोरखे को देख करके। डाइटिंग कीप गुड डाइट, है ना, खुश रहता है। तो एंटी एजिंग की जरूरत नहीं, एंटी एजिंग मोड में ही रहता है गोरखा। है ना। और सर अगर कॉम्बैट में कमेंट मुझे वेरी गुड, डैम वेरी गुड, यू नो। अपना हथियार ये वो खुखरी एवरी डैम थिंग, है ना। वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी फिरोशियस। काम भी कुछ करना है तो इधर उधर दिखे कुछ नहीं है, जंगल में खुखरी है, बहुत कुछ पैदा कर देगा, बना देगा अपने आप, यू नो। एंड बाय लुक्स ओनली, है ना, ही विल स्केयर यू। बाय लुक्स ओनली ही विल स्केयर यू। नोबडी, है ना, डेयर चैलेंज द साइज इन एनीथिंग, यू नो। देख लिया द काइंड ऑफ द स्पीड ही विल शो यू फिरोशियस। खुखरी वो कहता है ना कि भाई एक बार बाहर निकली है ना तो दो ही चीज़ पॉसिबिलिटी, या तो वह दुश्मन जाएगा सामने खड़ा है वो गिरेगा, यू नो, या फिर सबको मार के गोरखा गिरेगा। वी प्रेफर द फर्स्ट ऑप्शन, सामने वाला तो जाएगा पक्का। आई सीन, है ना, मैं बोल रहा हूँ ना, जो आदमी बड़ा हम्बल है, स्माइल कर रहा है, हेलो स्माइल कर कैसे रहा है, हैं, हाँ। बट एक बार बॉक्सिंग ग्लव्स हाथ में आ गए या फुटबॉल ग्राउंड में आ गया तो उसके बाद में, है ना, यू विल सी कि यार ये बंदा था, अब ये बंदा है, अभी टू डिफरेंट गाइस। सेम वे एक बार कॉम्बैट में आ गया ना तो उसके बाद में ही मीन प्योर बिजनेस, देन नो बुलशिट। फिर उसके बाद में आप देखो उसके हाव भाव चाल, हथियार पकड़ने का तरीका, उसकी पैनी नज़र, बिल्कुल हाथ में खुखरी, देन यू सी व्हाट मैजिक है ना शोज यू। उसी खुखरी से जब मजे करने हैं तो डांस करेगा, है ना, खुखरी के साथ में। बट देन अगर वही खुखरी बाद में काम में आ गई ना तो वो कब स्लैश करेगा ना आपको पता भी नहीं लगेगा। इतनी खुखरी से भैंसा जाता है पूरा एक बारी में वच करके, यू नो। बट तरीका होना चाहिए पता कैसे हैंडल करता है। सोना फैंसी वेपन क्यों कर रहा है, डैम गुड इन कॉम्बैट्स। इसीलिए सर वो अपने साथ हमेशा चाहे सिंबल के तौर पर रखें, हर गोरखा के पास में आपको वो कुकरी जरूर मिलेगी। मिलेगी, यू नो। अभी रिसेंटली देयर वाज सम पॉडकास्ट ऑफ वेरी सीनियर ऑफिसर, वेटरन है, मैं उनका देख रहा था। ही वाज टेलिंग अबाउट एन ऑपरेशन, कहते वहाँ पे गए थे, बोला भाई गोरखे हैं यहाँ पे। बोले क्या, कि मतलब दौड़ा दौड़ा के पकड़ पकड़ के सर काटे लोगों को, बोला काट दो। दे आर डैम गुड विद कॉम्बैट्स, ऑपरेशन में दे आर रियली गुड, यू नो। डरता नहीं आदमी किसी से। सर 21 साल के जर्नी में कहाँ कहाँ पर आपकी पोस्टिंग्स रही, और सबसे मतलब आपको मेजर कहाँ लगा कि हाँ यार अब मज़ा आ रहा है? यार सारी जगह अच्छी थी, जहाँ फौज ने भेजा, जहाँ राशन पानी लिखा था, दबा के नौकरी करी। माई फेवरेट प्लेस ऑलवेज हैव बीन, जहाँ पे मेरी पोस्टिंग थी, बताया उधर जाना है, दैट माई फेवरेट प्लेस। अब यहाँ बैठा हूँ, ये मेरी दिस इज माई फेवरेट प्लेस। आई टोल्ड ना, मेडिटेशन आधे घंटे वाला काम नहीं है, मेरा मेडिटेशन 24 घंटे का है। ठीक है, आधे घंटे काम करा मजे लिए तो फिर क्या फ़ायदा। जिधर भेजा उधर खुश था, और एवरी प्लेस वॉज माई फेवरेट प्लेस। बट हाँ, काम करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया नॉर्थ ईस्ट के अंदर, यू नो, मणिपुर में। एक तो बिल्कुल इट वॉज बॉइलिंग, जब गया आग लगी हुई थी वहाँ पे ज़बरदस्त। एंड दूसरा उसके बाद में सर्विस कम थी, है ना, तो खुद भी बहुत गर्म मूड में रहते हो आप उस समय, दैट वाज टू। ठीक है, एंड सीखने का टाइम था। एंड एज ए यंगस्टर ना कि ये ब्लडी और करना है, जल्दी करना है, और चीज़ें करनी है, सब कुछ करना है। तो वो करने की चाह, काम, जोश, एनर्जी, एवरीथिंग इज़ ऑन हाई टेम्पो, यू नो। एंड वो आपका सीखने का टाइम होता है। फिर आप देखते हो कि यार 3 साल 4 साल की सर्विस है और लोग 35-40 सर्विस वाले सामने खड़े हैं, आपको ब्रीफ करना है, यू ब्रीफ नो। कर रहे हैं। सो यू एक्चुअली हैव टू वर्क वेरी हार्ड, यू नो, स्लॉग, है ना, टू रीच द स्टैंडर्ड वेरी हाई। कि 35 साल वाला आदमी, आप उसके बेटे की उम्र के हो, यू नो, और वो आदमी हाथ उठा के ले जाता है, बोला जय छाप, बहुत जोर लगता है उसमें। तो वो आदमी आपकी इज्जत मन से करे ना, उसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा आपको। ये सिर्फ रैंक देख करके तो नोबडी, आई सेड ना, नोबडी सल्यूट्स योर रैंक्स, है ना, पीपल अप्रिशिएट एंड दे रिमेंबर योर स्कार्स। तो जोर बहुत लगा कि मैं 40 साल का तजर्बा लेके घूम रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एज, आई एम टॉकिंग अबाउट सर्विस, 35 साल की सर्विस, और खुद की उम्र है ना 24 साल। मैं इसकी सामने जो बंदा खड़ा है, इसकी सर्विस 35 साल है, और मेरी उम्र 24 साल है।
मैं ये आदमी सलूट तो मारेगा, बट इसमें एक्चुअल में इज्जत कमाने के लिए कितना जोर मारना पड़ेगा, मेरे को घिसना पड़ेगा अपने पिछवाड़े को, नो। आई नीड टू वर्क वेरी हार्ड। तो क्या कर सकता हूँ, ये किसी किताब में नहीं लिखा, किसी टेम्पलेट में कभी नहीं नहीं, लिखा, हाँ। है ना। अब क्या आती, मैं बैठूँ बैरक के अंदर और बोलूँ क्या ठीक है अभी खाना लेके आ जाओ, चलो अभी थोड़ा खेल लेते हैं, गाड़ी में बैठ के थोड़ा घूम के आते हैं। मैं रूटीन पूछा क्या करते हैं, बोले सब आरोपी जाते हैं। मैं भी कहाँ पे पार्टी, बोले बाहर गए। मैं ओके, मैं ठीक है, मैं हथियार लेकर के, तो मैं आज आरोपी मैं भी जाऊँगा साथ में। मैं साथ में गया तो सब गाड़ी निकाल दे, मैं गाड़ी की जरूरत नहीं, बंदे पैदल जा रहे हैं ना। तो जहाँ जहाँ आरोपी जिस एक्सेस पे जाते थे बंदे, मैं उनके साथ में पैदल गया अपना पिट्ठू हथियार लेकर के, है ना। सारा रास्ता पैदल नापा। तो बोला सब, बहुत टाइम के बाद में कोई ऑफिसर आया जो है ना पैदल जा रहा है, नहीं तो क्या गाड़ी में चक्कर मार के आ गए। आई वेंट एवरीवेयर, जहाँ बंदे कहाँ पे रुकते हैं, कहाँ पे वो लोग है ना वेपन साइड करते हैं, LMG किधर लगाते हैं। तो सर ये खतरा भी था आपके लिए? नहीं मेरे लिए क्यों, जवानों के लिए नहीं है भाई, इतने सारे जवान चल रहे हैं उसमें मेरे को क्या अलग से खतरा है, कोई खतरा नहीं है। हाँ बट इतना है कि जहाँ पे वो होगा तो पहले टारगेट लीडर बनेगा। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। जाने से पहले पहली चीज़ यही करता था, रैंक, नेम टैब, इनसिग्निया, सारी चीज़ उतार के जाता था। आई वॉज एज गुड एज जवान ओनली। ठीक है, वो तो बाकी अगर कोई देख ले कि भाई कोई आगे बार बार सलूट मार रहा है एक आदमी को, तो वो भी मना करता था। बाहर निकलने के बाद में आई एम जस्ट वन ऑफ देम। भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है, बार बार कोई सलूट पोजीशन कुछ नहीं करना, जस्ट स्ट्रेट नॉर्मल, कुछ भी होगा बोल के बता दूंगा, इशारे से बता दूंगा। तो ना कोई रैंक लगाई, ना कोई नेम टैब रखा, नथिंग, बता दो 10 जवान है उसमें से एक मैं भी हूँ, 50 हैं तो उसमें एक मैं भी हूँ, सब बराबर हैं। तो उनके साथ में ग्राउंड पे जाके देखा। ऑपरेशन एक रात में ऐसे भी हुए जहाँ पे मतलब फॉलो अप ऑपरेशन करने के चक्कर में 3 से 4 जगह मतलब गाड़ी उठाए, मूव करे, उठाया बंदा, इंटरोगेशन किया, दूसरी जगह गए, वहाँ से लेके आए, उसको जमा किया, तीसरे गए, 3 से 4 ऑपरेशन भी करें एक ही रात के अंदर। तो उसमें ऐसा भी हुआ कि एक करके आए, दूसरी बार करके आए तो टोली चेंज कर दी, मैं 5 आदमी चेंज कर दो, मैं फिर भी गया, फिर आया, फिर टोली चेंज कर दी, मैं तुम लोग इसको पकड़ो, साथ में इंटरोगेशन करो, ये करो, फिर दूसरी टोली लेके गया। तो 4 बार गया, 3 बार टोली चेंज करी, बट मैं कॉमन आदमी रहा। उससे भी इज्जत बढ़ी यार कि ये आदमी सबको बारी बारी रोटेशन पे रेस्ट दे रहा है, बट खुद लगा हुआ है। तो जितना जोर मार सकता था ना मैं, उतना जोर मैंने मारा। छुट्टी भी जाना है तो मैं इंश्योर करूँगा कि भाई बाकी सबकी छुट्टी टाइम से हो जानी चाहिए, मेरी सबसे लास्ट में होनी चाहिए। जहाँ वो खाना खाते हैं उन्हीं के साथ बैठ के खाना खाना है। ब्रेकफास्ट अपने रूम में लेता था। दोपहर का खाना ऐसा होता था कि भैया नंबर 1 प्लेटून में खाया, रात का खाना नंबर 3 प्लेटून में खाया, अगले दिन फिर वैसे ही किया। फिर आज मैं GCOs के साथ में खाऊंगा, आज मैं NCOs के साथ में बैठ के खाऊंगा, आज मैं जो पूरा कंजर्वेसी स्टाफ है, कोई सफाई वाला है, सिग्नल मैन है ना, कोई लंगर में काम कर रहा है, कोई कुक है, उनके साथ बैठ के खाऊंगा। तो हर रोज़ किसी एक अलग टोली के साथ में बैठ के खाना खाता था, अकेले बैठ के कभी भी ना रूम में मंगा के खाना नहीं खाया। ठीक है, तो उनको ये बताता कि यार हमारे में से ये एक बंदा है, तो खाना बनता है तो मैं खुद पूछता, मैं एक्स्ट्रा कुछ बनाया तुम लोगों ने? आज बोला मछली बनाई है। ओके गुड। मैं कितना शेयर आया तो बताता है, सब आज है ना, हर एक बंदे का 21 रुपये का शेयर आया। 21 रुपये मेरे लो, ये सब कोई ज़रूरत नहीं, मैं क्यों नहीं है ज़रूरत, इधर यू डोंट कंसिडर मी पार्ट ऑफ यू। करते हो तो मैं खाना इकट्ठे खाएंगे, शेयर भी दूंगा मैं। तो लेके आते थे, एक्स्ट्रा बनाते थे और मैं अपना शेयर देता, लेकिन उनके साथ बैरक में उन्हीं के साथ बैठ के खाता था। एंड देन नॉट टू शो ऑफ, दैट वाज मी, दिस इज व्हाट माय फादर टॉट मी। जो अपने फादर से सीखा वही मैंने वहाँ पे फॉलो किया। बेसिक चीज़ें थी, इतनी छोटी छोटी, है ना। हर एक आदमी का मुझे पूछ लो कौन है तो मैं बता देता था। मैं इसके घर में कौन है, इसने छुट्टी काटी नहीं काटी, बच्चे क्या कर रहे हैं, इसकी क्या दिक्कत है, किताब देख के खोल के देखने की ज़रूरत नहीं थी, है ना। सीएचएम गलती कर सकता है, मैं गलती नहीं करूँगा अपने बंदे के बारे में। पीठ देख के बताया था मैं दिक्कत में, बुलाओ उसको, कह सब ठीक है, अब बुलाओ उसको, मैं क्या दिक्कत है, तो फटाक से बताओ साहब ये दिक्कत है। मैं तो बोला कोई दिक्कत नहीं है, क्या साहब मैं तो पूछा था, मैं तेरा भरोसा कमज़ोर है, मेरे को तो बता रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट में ना काम बहुत करा एज ए यंगस्टर ना, अपना कुछ हिसाब किताब था ही नहीं, बट गजब। एंड सबसे अच्छी लर्निंग वहीं पे रही है नॉर्थ ईस्ट में, वो आज तक मेरे साथ में है। हर एक से सीखा, सिविल में जो लोग थे उनसे बहुत सीखा, फौज थी फौज से बहुत सीखा, असम राइफल से अपने जवानों से बहुत सीखा, और तो और मिलिटेंट है उनसे भी सीखा, काम करने का एक और बेहतर तरीका ये भी हो सकता है। आई लर्न फ्रॉम देम ऑल्सो, बेस्ट प्रैक्टिस जिससे सीखने को मिली ना वहाँ से उठाई, यू नो। एंड वहाँ पे मतलब एक होता ना, समटाइम यूज टू क्रॉस द बॉर्डर ऑल्सो, जैसे आई वाज टेलिंग यू, किसी ने अगर शादी में बुलाया लोकल ने तो सबने मना किया, सब ठीक नहीं है, नहीं जाना। भाई नॉर्थ ईस्ट है, जवान के पक्के हैं लोग, यू नो, अगर शादी में बुलाया तो 100% जाऊँगा। ठीक है, कहते लेकिन सब खतरा है ना, कोई बात नहीं, बुलाया इन्होंने है ना, इंश्योरेंस पॉलिसी भी यही है। तो अकेला रात को जाके शादी अटेंड करके अपनी गाड़ी में खुद आ जाता। लेकिन शायद ये आपके लिए सर साजिश भी हो सकती थी। यार ऐसा है ना, डर डर के मरना है तो रोज ही मरो, और वैसे पता ही होता है अगर मैंने कोई गलत काम नहीं कर रखा तो मुझे कोई तकलीफ नहीं देगा, है ना। इतना कोड तो कंडक्ट वहाँ पे लोगों का बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर आप गलत हो तो आपको पक्का सॉर्ट आउट करेंगे, और आप अगर सही हो तो आपको नुकसान नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपको बुला के कर दिया। नॉर्थ ईस्ट में और J&K में बहुत फ़र्क है, गजब के लोग हैं नॉर्थ ईस्ट के, डैम गुड पीपल, यू नो। और ये भरोसा भी उन लोगों से ही आया है। कितनी बार शादियाँ अटेंड कर दी, है ना, कि गिफ्ट लेके गए।
मैं किसी ने शादी में प्यार से बुलाया, किसी लड़की की शादी है, शादी अटेंड करी, एक गिफ्ट दे करके आया प्यार से, भाव से, और उसके बाद में मार दो तो यार ऐसा है, इतनी लग्जरी नहीं है, मेरे को मारोगे। बट उसके बाद में हिंदुस्तान में जितनी फौज यहाँ पे आएगी ना, आप एक केस स्टडी इस्टेब्लिश करोगे कि एक आदमी ने भरोसा किया था, इन्होंने तोड़ दिया, ये भरोसे लायक नहीं है। इतना बड़ा रिस्क कोई नहीं लेना चाहता, है ना। और वो दिखाई देता है यार, आदमी की पहचान तो करना आना चाहिए, you know, कि सही है गलत है, ना। और सी मैं खुद भी ऐसे ही करता था। लोग सद्भावना एक होता है, सद्भावना क्या होता है, टू जनरेट अ गुड विल अमंग द पीपल। तो उसमें फंड्स वगैरह भी आते हैं। तो कोई ना सिलाई मशीन बांट देता था, कोई कंप्यूटर बांट देता। कंप्यूटर दोस्त डेज यार मैंने देखा भी नहीं था, पहला कंप्यूटर तब देखा था, है ना, 2003 के अंदर, 2002 में देखा था पहला कंप्यूटर। तो वहाँ पे लोग बांट देते थे। मैं ऐसा कुछ नहीं करता था, ना मैं फंड्स लेता। मैंने कहा नहीं चाहिए मुझे फंड। कहता नहीं, लोगों में गुडविल जनरेट करो। मैं पैसा देके तो गुडविल मुझ जनरेट मुझसे तो हो नहीं पाएगी। मैं ये कंप्यूटर बांट दी लोगों ने यहाँ पे, एक भी आदमी को कंप्यूटर यूज़ नहीं करना आता। अब उसकी ज़रूरत है, अब मैं चेक करो 4 दिन के अंदर वो कंप्यूटर बेच देता है, वो पैसे आ जाते हैं। आप एक फ़ोटो खिंचा के खुश हो रहे हो। मैंने बड़ी सद्भावना करी, गुडविल जनरेट। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैं क्या करता था, बाहर निकला हूँ तो कहीं भी घर में जो मिल जाते बुजुर्ग लेडीज़, उनको हाथ जोड़ के कर लेता। भाई इमा खुरम जरी, मैं खाना इस बार मेरे साथ खाएंगे आप कल। कई लोगों को न्योता देता था एंड वहाँ पे 30-40 लेडीज आ जाती थी, तो खाना बैठ के खाते थे। 2 जवान बैठे हैं, फिर एक बुजुर्ग लेडी बैठी है, ईमा बोलते हैं, ईमा मीन्स माँ। फिर एक जेसर साहब बैठे हैं, फिर 2 लेडीज़ बैठे हैं, फिर 3 जवान बैठे हैं। तो कहते हैं सब आप ही बुला लेते हो। मैं ठीक है, बुजुर्ग लेडीज़ हैं, ठीक है, उनको पता होना चाहिए हम इतने भी बुरे नहीं हैं। तो एक बार सेट किया था, फिर उसके बाद में हफ्ते में मैं पक्का करता था, दिन चेंज कर दिया, कभी मंगलवार को कर दिया, कभी शनिवार को। तो मैं किसी के मन में ये भी आया होगा कि यार सर आपने फौजी राशन को खिला दिया। राशन की कोई कमी नहीं है यार, पैसा भी तो आप दे ही रहे हो, कंप्यूटर उससे तो कम ही खर्च कर रहा हूँ, बट जेन्युइनली कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। खाना खाने के बाद कुछ शौकीन होते हैं, उनको पूछता पैदा मैं, इमा आप पान लेगा, तो पान भी कैटर करता था। कुछ वो भी लेते थे, बीड़ी वगैरह। तो मैं, इमा आप लेंगे स्मोक, तो मैं वो भी आपके लिए अवेलेबल है, बट नथिंग टू शो ऑफ, है ना, जेन्युइनली, है ना, कि भैया वी बिलोंग है। हम जब तक यहाँ पे हैं तो सिर्फ आप लोगों के लिए हैं यहाँ पे, है ना। बच्चे हैं, उनको मोटिवेट करो, समझाओ, गलत काम ना करें। इतना कर लेता था मैं 4 साल की सर्विस में। फिर एक दिन ऐसा भी आया, बोलो साहब वो ईमा पार्टी थोड़ा बहुत लोग आ रहा है आज। मैं क्या हो गया, बोलो पता नहीं कुछ सामान लेके आ रहा है। तो सामान देखा, टोकरी सर पे लेकर के आ रहे हैं। तो बोला साहब चेक कर रहे हैं। मैं ना कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्या सब पता नहीं क्या होगा टोकरी में। मैं घबराओ मत यार, आने दो। वो अंदर लेकर के आए, बोला एक रिक्वेस्ट है आपसे। मैं क्या, बोला हम लोग खाना बना के लेके आए, खाना आज हम खिलाएंगे आपको। तो उसमें भी जो कमज़ोर आप बोल रहे नहीं कोई नुकसान करता है, हाँ। उसमें भी किसी ने बोला साहब इसमें कुछ मिला ना हो, हाँ। कुछ ये। तो मैं चल पहला खाना मैं ही खा लेता हूँ, तब भी भरोसा तो तब भी जाएगा, यू नो, ठीक है, पहला खाना मैं खा लेता हूँ। तो डर रहे थे। उसके बाद में फिर वन ऑफ द लेडीज़ कहता क्या हो गया, आप लोग नहीं खा रहा। हाँ अभी खाएगा, मैं वेट कर रहे हैं मेरे मरने का। कहता कितना ब्लंट है हमारा कंपनी कमांडर। कहता है अरे इसमें कुछ नहीं बेटा, मैं इसमें सिर्फ प्यार मिला, खा लो तुम लोग, आ जाओ। फिर बैठे। उसके बाद में हम लोग इतनी बड़ी बड़ी टोकरियाँ सर पे लेके आई थी वो बुजुर्ग लेडीज़। उसमें उन्होंने अनानास, फ्रूट्स, खाना घर से बना के, चावल, बहुत सारी चीज़ लेके आई थी। उन्होंने सर्व किया उस दिन हमारे को। वैसे दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, यू नो। आपने हमारे हाथ से खाना खा लिया, हमने आपके हाथ से खाना खा लिया। अगर इतनी बात समझ में आती तो फिर क्या ज़रूरत है यहाँ पे, किस बात की मिलिटेंसी, यू नो, किस लिए लड़ना है। तो आई यूज्ड टू डू थिंग्स माई वे, है ना। बच्चे कहीं मिल गए तो उनके साथ में बैठ करके अपना, है ना, थोड़ी देर बात करी, गाड़ी में छोटे बच्चों को घुमा के लेके। हालांकि हुक्म तो नहीं है, नहीं करना चाहिए, बट ठीक है, थोड़ी बहुत बदमाशी में कर लेता था। फिर कहीं पे कोई बुजुर्ग लेडी मिल गई, तो वहाँ पे ईमा मार्केट है, वहाँ पे सारा दैट एंटायर मार्केट इज बीइंग रन बाय लेडीज, ओल्ड लेडीज, ओके। ईमास। तो सुबह सुबह अपनी सब्जी की टोकरी भारी भारी उठा के ले जाते थे। मैं कहीं से पासिंग बाय, मुझे कोई दिख जाती थी, मैं उनका सामान थोड़ा पीछे रख लेता था, आगे बैठा था, ईमा बैठिए। कहते नहीं मैं चले जाऊँगा। मैं बैठो, आप यहाँ से दूर है 3 किलोमीटर। तो उनको जाके मार्केट में छोड़ के आ जाता था, उनके पैरों में हाथ लगा कि मैं करूँ चली, ठीक है, थैंक यू। दिस वॉज ऑल्सो नॉट टू शो ऑफ, दैट इज़ माई बेसिक नेचर। एंड लोगों को बात समझ में आती थी। बच्चे कहीं खेल रहे हैं, गाड़ी साइड में खड़ी करी, क्यूआरटी है, बंदे अपने लगे हुए, मैं उनके साथ फुटबॉल खेल रहा हूँ। जाते समय उनको, है ना, फुटबॉल के 2 नेट दे दिए और 2 फुटबॉल दे दी। वॉलीबॉल कहीं खेलते हैं, वॉलीबॉल खेला, वॉलीबॉल 2 दे दी, चला गया आगे। इस तरह से बुजुर्ग लोग में है तो बुजुर्ग लोग के लिए अलग से गेट टुगेदर करके ना, यूज्ड टू कॉल देम फॉर अ ड्रिंक एंड एवरीथिंग। तो बुजुर्ग आदमी से लेके, बच्चे से लेकर के बुजुर्ग लेडीज़, यंगस्टर्स हैं, तो उनको बुला लेता, उनके हाथ में मैचेस वगैरह फिक्स कर लेते थे, है ना। वो जीत गए तब भी मैं उनको एक किट बना के देता था, हार जाते थे तब भी मैं उनको किट बना के देता था। इट वॉज नॉट अबाउट विनिंग एंड लूजिंग। मुझे लगता था दोनों हालत में जीत अपनी होनी चाहिए। तो ये काम जो है ना करने का स्कोप और ये जो था, ये नॉर्थ ईस्ट में मेरा बहुत था उस समय, ठीक है। फिर जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हो फौज के अंदर ना, तो आपका दायरा भी ड्यूटीज़ का ना अलग होता जाता है। फिर एक टाइम के बाद में ना आप लोगों को बताते हो, लोग कर रहे हैं, आपको सुपरवाइज ज़्यादा करना पड़ता है। माई फेवरेट प्लेस एंड टाइम हैज़ बिन नॉर्थ ईस्ट, व्हेन आई वाज यंगस्टर। सर तब की 2003 3 की आप बात बता रहे हैं, उसके बाद से अब क्या कुछ बदलाव आप नॉर्थ ईस्ट पे तब, क्योंकि तब जब आपकी हिस्ट्री बता रहे हैं तब तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे मिलिटेंसी और पोस्टिंग थी आपके, ये सब चैलेंजेस थे।
बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, अभी तो पता ही नहीं एक्चुअली, बिकॉज मीडिया में भी कुछ सुनने को नहीं आता। हालांकि लोगों को जानता हूँ, वो वहाँ से बताते हैं, वो थिंग्स आर वेरी अलार्मिंग। ठीक है, आई वुड प्रेफर नॉट टू स्पीक रादर, यू नो, बिकॉज है ना, पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, मीडिया में कहीं पे भी कुछ सुनने में नहीं आता। ठीक है, सोशल मीडिया पे भी है तो आई डोंट नो, आई डोंट सी मच ऑफ थिंग इन सोशल मीडिया, बट जो चीज़ें समझ में आती हैं, चेंज तो बहुत कुछ हो गया हुआ है यार अभी, यू नो, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़। अभी तो ट्रेन जाने लगी नॉर्थ ईस्ट में, पता नहीं कहाँ कहाँ तक, है ना। हाईवे बन गए। पहले तो हमारे को पूरे दिन पूरी रात ट्रैवल करना पड़ता है टू कैच अ ट्रेन फ्रॉम मणिपुर। सो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, कुछ अच्छा भी होगा, बहुत सारी चीज़ें है ना ऑन ग्राउंड खराब भी हुई हैं। आई डोंट नो एक्चुअली अभी आज की तारीख में एक्चुअल पिक्चर क्या है नॉर्थ ईस्ट की, है ना। समबडी, है ना, आई विजिट देयर, आई गो देयर, सी इट बाय माई सेल्फ। मैं कुछ भी बोल दूँ, सुनी सुनी बात चलो। सर, जम्मू कश्मीर और यहाँ पर डिफरेंस क्या था दोनों जगह में? मणिपुर बहुत में फ़र्क है यार, बहुत फ़र्क है। बेसिक फ़र्क अगर मैं बताऊँ, देखो J&K के अंदर और नॉर्थ ईस्ट के अंदर, नॉर्थ ईस्ट में आपको एजुकेशन लेवल है ना बहुत हाई मिलेगा। ओके। ठीक है, मैं 2002 में 3 में बता रहा हूँ आपको, 2003 में मतलब बहुत ऊंची पहाड़ी पे कहीं जा करके देख रहा हूँ, तो एक मकान बना हुआ है, बट उसके अंदर भी एक स्कूटर खड़ा हुआ है। ठीक है, सब नागा फैमिली, कुकीज़ कुकीज़। तो मैं, बच्चे हैं 2, एक लड़का था। मैं कहाँ पे है आपका बेटा? तो WTO में काम करता था उस ज़माने में। मैं बेटी कहाँ है? बेटी इज़ डूइंग इन अपना सो एंड सो, शी इज़ इन सिंगापुर। वाह। घर में उस ज़माने में वहाँ पे उनके पास मैंने फ़ोन देखा, एक स्कूटर था, 2 बच्चे थे जो सिंगापुर और US बेस्ड अपना काम कर रहे थे वहाँ पे, एंड ही कुड स्पीक इन इंग्लिश फर्स्ट क्लास। मैं वाह। एंड जितने भी लोग मिलेंगे आपको, है ना, एजुकेशन लेवल, देखो जो आदमी ज़्यादा, जितना एजुकेशन लेवल सोसाइटी में ज़्यादा अच्छा है ना, तो आपको बहुत चीज़ें हाँ, अच्छी मिलेंगी अच्छे मिलते हैं। वहाँ पे। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्ररी आप J&K में जाएंगे तो J&K में आप जितना रिमोट में जाते जाएंगे, एजुकेशन सिस्टम उतना ही गोल होता दिखाई देगा आपको। ठीक है, श्रीनगर तक ठीक है, बट उसके बाद में जितना खुलते जाओगे, आप दूर जाते रहोगे, तो एजुकेशन सिस्टम उतना ही कमज़ोर मिलेगा आपको। तो वो अपने आप में बहुत बड़ा फ़र्क है, वन। ठीक है, दूसरा उसके बाद में J&K के अंदर बॉर्डर लगता है, यू नो, तो बिन बुलाए मेहमान जो है दूसरी तरफ से ना, दे आर फ्रीक्वेंट विजिटर, वो आते रहते हैं, कभी ट्रेडिशन रूट से, कभी नॉन ट्रेडिशन रूट से, कभी वही बॉर्डर पे ठोक देते हैं, कभी अंदर आगे ठोकते हैं, यू नो। बट बाहर से एक इरिटेंट है ना आपके पास में हमेशा मौजूद रहता है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर उस तरह से नहीं है, जो है वो उधर ही है। ठीक है, यहाँ पे जो लोग आते हैं, इनकी ट्रेनिंग लॉन्च पैड है ना, उधर से तैयार होकर के आता है प्रोडक्ट दूसरी तरफ से, है ना, और फिर यहाँ करके जो है उनका इरादा खराब होता है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर ऐसा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो भी है वो ट्रेनिंग भी खुद ही करा रहा है, उनके कैंप भी खुद ही हैं। वो ठीक है, बाउंड्री पे, बॉर्डर पे है ना, यू आर लिटिल ऑन द अदर साइड, या अंदर भी आपको मिलेंगे कई जगह है। ठीक है, साजिक तंपक जैसी जगह होती थी, या म्यांमार बॉर्डर के ऊपर आपको मिलेगा वहाँ बहुत कुछ। ठीक है, देन जो कोड ऑफ कंडक्ट है J&K के अंदर, इफ यू आर डीलिंग विद अपना टेररिस्ट, देयर इज नो कोड ऑफ कंडक्ट। नॉर्थ ईस्ट के अंदर येस देयर इज अ कोड ऑफ कंडक्ट। अगर एक्चुअल मामले में अगर कोई कहता है ना कि ये इंसर्जेंट है वहाँ पे, तो आपको उसका कोड ऑफ कंडक्ट तगड़ा मिलेगा। मेरे टाइम पे हमारे को एक डॉक्यूमेंट हाथ लगा था, एंड दैट वाज ऑफ PLA एंड UNLF। आई वाज सरप्राइज टू सी, इतना मोटा डॉक्यूमेंट था, एंड उसमें लिखा हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। पूरा उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दिया था, क्या उनके प्रेम्बल्स हैं, क्या उसका मतलब इंपॉर्टेंट एथिक्स हैं, एवरीथिंग वाज रिटन इन दैट कॉन्स्टिट्यूशनल बुक। मतलब उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन तक बना रखा था कि वी आर गोइंग टू लिव बाय दिस कोड ऑफ कंडक्ट एंड दीज वैल्यूज। ठीक है, बाद में मैंने वो डॉक्यूमेंट जमा किया, बट आई वाज सरप्राइज टू सी कि अच्छा भाई इतना तक बना रखा है इन लोगों ने। J&K में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर अब बहुत रेयर है, मतलब देखो जहाँ पे है ना लोकल कोई बंदा है, कुछ एक है जहाँ पे इंसिडेंट मैं खुद जानता हूँ, देखे हुए हैं, जहाँ पे कैजुअलिटीज़ हुए सिविल, बट वो गलती से हो गया उनसे, है ना। गलती इन द सेंस, मतलब टारगेट तो फौजी गाड़ी थी, बट वो फौजी गाड़ी ऑक्शन में थी, तो उसके अंदर है ना सिविलियन लोग बैठे हुए, धुंध थी, तो उनको आइडिया नहीं हुआ, उनको लगा कि ये फौजी गाड़ी है, तो ID उसके लिए लगाई थी, बट उसका जब उड़ा तो बाद में पता लगा कि लोकल बंदे उन्होंने उड़ा दिए। जो फौजी गाड़ी जैसी दिखती थी, धुंध की वजह से जब ट्रिगर किया, फौजी गाड़ी पीछे रुक गई थी, कहीं कॉन्वॉय हॉल्ट लिया था, वो आगे निकल गए, वो उड़ गए। ठीक है, बट अगले दिन पूरा अखबार के अंदर पहले पेज में था कि ऑन द बिहाफ ऑफ कमांडर सो एंड सो। ठीक है, दिस ग्रुप वी डीपली अपोलोजाइज एंड कंडोलेंसेस, एंड हम इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, हमसे गलती हो गई है, एंड वी आर गोइंग टू डू द इंक्वायरी, एंड जिससे गलती हुई है वी आर गोइंग टू गिव हिम सुटेबल पनिशमेंट। ठीक है, J&K में ये एथिक्स नहीं है, बच्चा है, छोटा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, सिविलियन है, टेररिस्ट है। पहलगाम इज़ वन इंसिडेंट। बाहर के लोग जो आए हैं घूमने के लिए, भाई आपके लिए रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, आपका टूरिज्म हो रहा है, आपकी जगह है ना अच्छी हो रही है, आपके लिए अच्छा हो। बट उसके बाद में भी आई मेट द लेडी, है ना, लोगों ने वायरल बना करके पूरा वो कर दिया, यू नो। एंड वहाँ पे आई हैड बीन टू वन ऑफ द इवेंट इन रिपब्लिक TV, आई मेट द लेडी देयर, एंड इट वाज हॉरर टू हियर द रियलिटी। शी सेड कि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे उस समय, वहाँ पे मैंने मदद मांगी बट कोई नहीं आया। ठीक है,
इनफैक्ट पीपल इन, है ना, लोकल पुलिस से भी वहाँ पे लोग थे, बट मेरी मदद करने कोई नहीं आया, है ना, किसी ने मदद नहीं करी वहाँ पे। तो डायनामिक्स बहुत अलग है उधर और नॉर्थ ईस्ट के अंदर। नॉर्थ ईस्ट में होता है, पहले मणिपुरी कमांडोज होते थे, ओह गजब, मणिपुरी कमांडोज, है ना, पहले खुद मिलिटेंट था एट सम स्टेज के बाद में, देन ही सरेंडर्ड एंड देन ही वाज अब्सॉर्ब्ड एंड ही वाज वर्किंग एज मणिपुर कमांडोज ऑन ब्लैक ड्रेस। रिसेंटली दे लॉस्ट वन ऑफ द गाइज, है ना, फेस भी देखते तो इधर से कट की गोली लगी, इधर छिला हुआ है, पूरा फेस वाज डिस्टॉर्टेड, बट पीपल वर स्केर्ड ऑफ हिम, यू नो, एंड आई फाउंड हिम हाईली इफेक्टिव, वेरी, हर रूट पता है, मोडस ऑपरेंडी पता है, एंड गाड़ी अगर दो आ गई है देन पीपल विल गिव दे आर ऑन द जॉब, ठीक है। ऐसे नॉर्थ ईस्ट के साथ में JNK में भी होता था, पहले पुराने टाइम में होता था, सरेंडर टेररिस्ट जो होते थे उनको कार्ड देते थे, वेपन थे, एंड दे यूज्ड टू ऑपरेट विद अस ऑन ग्राउंड, वी यूज्ड टू कॉल देम इख्वानीस। कहीं खड़े हैं तो साथ में वो खड़ा रहता, तो देखता रहता सिग्नल में, गाड़ी में कहीं हो तो फट से बताता वो बंदा है, ठीक है, क्योंकि पहचानता था लोगों को, तरीके भी पता थे। अभी वो चीज़ वहाँ पे ख़त्म हो गई, बट नॉर्थ ईस्ट के अंदर थिंग्स आर वेरी वेरी स्ट्रीमलाइन। JNK के अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह वो साला दूसरी तरफ है, ठीक है, वहाँ से कभी 2, कभी 4, कभी 6, कभी 8, 10 ऐसे आते हैं। इनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है इंसर्जेंट का, दैट वाज हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड प्रोग्राम्ड, यू नो। ये ऑर्गेनाइजेशन है, ही इज़ द मुखिया, ही इज़ द हेड, उसके नीचे अलग अलग विंग है। रिक्रूटमेंट करनी है तो रिक्रूटमेंट करने के लिए पढ़े लिखे लोग जो हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर हैंडल कर सकता है, लोगों को कन्विंस कर सकता है, अच्छे से लोगों को मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है, मोटिवेट कर सकता है, वो आदमी रिक्रूटमेंट में जाएगा कि आप लोगों को रिक्रूटमेंट में लेकर के आएंगे। फाइनेंशियल हैंडल कर रहे हैं तो जिसकी खोपड़ी तेज चलती है, जो पैसा इधर से उधर कर सकता है, ट्रांजेक्शन मैनेज एंड एवरीथिंग, वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में है, ठीक है। जो हट्टे खट्टे हैं, तगड़े हैं, जोश टाइप है, बिल्कुल, है ना, फिट है, करना चाहता है, वो फाइटिंग ग्रुप के अंदर जाएगा, ठीक है। परसेप्शन मैनेजमेंट, है ना, मीडिया रिलेटेड कोई चीज़ है तो वो देखेगा। OGWH ने सोर्सेज तैयार करने बाहर, है ना, तो ऑलराउंड वर्कर है तो वो अलग विंग है। सो वेरी हाईली ऑर्गेनाइज ना, कि अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट में हो, फौज में हो, इसी तरह से उनके डिपार्टमेंट्स बड़े सेगमेंटेड हैं कि रिक्रूटमेंट कौन करेगा, वो कौन करेगा, कितने लोग हैं, रिपोर्टिंग चैनल क्या होगा, डिसिप्लिन बहुत गजब का है ना। एक सेट था मेरे पास में, हम लोगों ने पकड़ा था, तो और साथ में एक पर्ची थी, तो मैंने बताया सीओ को, मैं बाकी चीज़ें हैंड ओवर कर दूंगा, मैं सेट रखना चाहता हूँ। क्यों, मैं काम आएगा किसी न किसी दिन, क्या रख लो, मैं इंट वैल्यू का है, इसको बाद में देखेंगे, तो मैं ये रखना चाहता हूँ सेट। हमने रख लिया एंड उस सेट की वजह से मैंने बंदे पकड़े 3, ठीक है, बट उन सेट लिखा हुआ है, और मैंने बंदे को जिसको पकड़ा पूछा, मैं कितने टाइम पे कब करते हो, फ्रीक्वेंसी क्या है, ऑल दैट, बोला ये डेट वाइज है, ये दिन लिखे हुए हैं और दिन के हिसाब से फ्रीक्वेंसी लिखी है। टाइम, बोला टाइम नहीं है, ठीक है, ये जो टाइम दिया है इतने में ही होगा ऑन, उसके आगे पीछे नहीं होगा, और मैं एक भी वर्ड नहीं बोलूँगा, जो जिसने बात करनी है वो ही बोलेगा, मैं अपनी तरफ से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं करूँगा। इतना मतलब स्ट्रॉन्ग कोड ऑफ डिसिप्लिन। और कहता है जब वो पूछेगा उतना ही जवाब देना है, और वो भी बिल्कुल लिमिटेड वर्ड्स में देना, फालतू बेचू बोलना ही नहीं है। ग्रेट यार। तो मतलब रेडियो सेट पास में था, बैटरी थी, बट उसमें से इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत मुश्किल था। फ्रीक्वेंसी तक लिखी हुई थी डे वाइज, ठीक है, बट फिर भी निकाल गया उसमें से कुछ ना कुछ, ठीक है, उस सेट में से निकाला हम लोगों ने। तो नॉर्थ ईस्ट में और JNK में बहुत फ़र्क है। लोग हैं नॉर्थ ईस्ट के, यू नो, दे कॉल स्पेड ए स्पेड। जो चीज़ सही है वो सही है, और जो गलत है वो गलत है। वो उसमें नहीं शर्माता नॉर्थ ईस्ट का आदमी, ठीक है। JNK में वो चीज़ नहीं है, कमी दिखाई देती है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर कल्चरली, है ना, मतलब बहुत वो है हर चीज़ के अंदर। आप गिटार हाथ में दे दो, यू विल सी लाइफ, ठीक है, म्यूजिक कंसर्ट है कहीं, आप देखो लाइफ, यू नो। आप उसके अंदर फुटबॉल दे दो, वॉलीबॉल दे दो, बोलो ये ब्लडी हेल गुड यार। अब हिंदुस्तान का रिकॉर्ड उठा के देख लो, जितने भी स्पोर्ट्स हैं, कॉमनवेल्थ, एशिया, कहीं पे भी मैक्सिमम मेजोरिटी शेयर का जो है ना, लॉइन शेयर, दैट कम्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, यू नो। 70-80 साल की लेडीज़ हैं, उनके भी वो मैराथन करा रहे हैं, चाहे वो 3 किलोमीटर के छोटे छोटे कदम से चल रही हैं, बट लोग, है ना, उनको इनकरेज कर रहे हैं रोड के दोनों साइड में खड़े होकर के, पानी डाल रहे हैं कि नंगे पैर आ रहे हैं तो उनको ठंडा लगना चाहिए, ठंडा लगना, यू नो, दिस काइंड ऑफ थिंग, है ना। आई हैव सीन ओनली इन नॉर्थ ईस्ट, JNK में ऐसा कुछ नहीं देखा। नॉर्थ ईस्ट के अंदर, है ना, मतलब 2002 में आई हैव सीन टर्फ कोर्ट्स, ठीक है, हॉकी के लिए एंड अपना इसके लिए व्हाट डू कॉल लॉन टेनिस के लिए, उस जमाने में, ठीक है। JNK में ऐसा कुछ नहीं देखा, है ना। बहुत फ़र्क है यार, कुदरती तौर पे। मतलब आप इन्वायरमेंट भी देखो, सूरज सबसे पहले उगता है, ऐसी जगह हैं, ठीक है, और सबसे पहले सेट होता है। वहाँ पे 4 बजे आदमी, मतलब जॉगिंग शॉगिंग में, या बेस्ट तो बिल्कुल भागना दौड़ना पूरा करके सूरज चढ़ चुका है ऊपर भैया, दिन शुरू हो गया अब 4 बजे वहाँ पे। JNK में ऐसा नहीं है ना, 4 बजे दिन नहीं शुरू होता, तो वो है ना। बट आई लव है, मतलब गिवन मी चॉइस है ना, दोनों में से आई विल ऑलवेज से नॉर्थ ईस्ट इज ग्रेट चॉइस, यू नो, टू सर्व, लर्न। वेदर बहुत प्लेजेंट है, ठीक है। आर्ट्स
कल्चर आप जाके देखो, बहुत अच्छा है यार। मतलब आई लव नॉर्थ ईस्ट। मैं तो 6-7 बार गया, एंड जितनी बार नॉर्थ ईस्ट जाता, एक बार हमारी ट्रेन जा रही थी, स्पेशल ट्रेन ना, बटाल मूव कर रही थी, तो आई स्टिल रिमेंबर इंजन के आगे जो जगह बनी होती है ना ऐसे, तो उसमें खड़ा हुआ था मैं, और वहाँ खड़ा हुआ चिल्ला रहा था जोर से, मैं वो आई एम कमिंग बैक होम। हाँ यार, इतने चक्कर लगे नॉर्थ ईस्ट के, मैं घर वापस आ रहा हूँ भाई, कमिंग बैक होम। नॉर्थ ईस्ट इज गुड, डैम गुड। लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, जगह अच्छी है, हवा पानी अच्छा है, अब सब कुछ बहुत अच्छा है नॉर्थ ईस्ट का। आई लव नॉर्थ ईस्ट। सर जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट सबसे बड़ा ऑपरेशन जो जिसमें लगा कि बस अब अरे छोड़ यार, थक गया अभी तो मैं ऑपरेशन वगैरह, बिकॉज ये पहले भी बहुत सारी बारी बात हो चुकी है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स एंड आई कीप विद मी ओनली, 10% ही बोला हूँ मैं अभी तक, बट आई प्रेफर टू। अभी तो मेरे को लोगों में मजा आने लगा, लाइफ व्हाट आई एम लिविंग है ना, तो इसलिए आई डोंट टॉक मच अबाउट ऑपरेशन एंड ऑल दैट। ऑलरेडी दुनिया ना हर रोज 24 घंटे ऑपरेशन की बात कर रहे थे, मुझे हाँ लगता है इट हैज बात बिकम सही। सच ए कॉमन थिंग ना। आई टॉक मोर अबाउट लाइफ दीज डेज, है ना। 21 दिन 21 दिन, 21 साल की लाइफ 21 दिन, और कई बार ऐसा भी है कि 3 दिन में 21 पूरे 21 21 दिन में सर ये चक्र क्या है 21 दिन का? मतलब 21 दिन में ऐसा क्या? वो 22 दिन भी हो सकता था, वो 20 दिन भी हो सकता था। हाँ हो सकता है, फिर 21 दिन पर्याप्त है। एक्चुअली हुआ क्या था, देयर वाज सम इंसिडेंट बचपन में ना, एंड बिकॉज ऑफ विच आई लॉस्ट माय कॉन्फिडेंस। तब से लेके फौज में आया, फौज में थोड़ी नौकरी करी, 21 साल लगे मतलब सीधा खड़ा होने में, ऐसे करते 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 21 साल में मतलब थोड़ी आवाज़ आई वापस गले में ना कि मैं बोल सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। 21 ईयर्स, फिर फौज में गया, फौज में भी 21 साल करी नौकरी। बाहर आया तो मैं क्या करते हैं, तो बाकी सब कोई भी ट्रेनिंग देता है, कोई 14 दिन की देते थे, आई वॉज द फर्स्ट वन, मैं 21 दिन। उसके बाद में अभी तो फिर सब 21 दिन की टेम्पलेट पे आ गए। मैंने टेम्पलेट मैं सेट करूँगा सभी की। 21 दिन साइंटिफिकली आप देखोगे ना, कोई भी आप काम करते हो और ढंग से तरीके से अगर किया जाए, तो 21 दिन के अंदर आपका हाव भाव, आपकी बायोरिदम सेट हो जाती है। दैट बिकम्स योर सेकंड नेचर, योर लाइफ स्टाइल। 21 दिन आप जो भी ट्राई, आप रूटीन सेट करके देखो, 21 दिन के बाद में आप ऑटो मोड में चलोगे, किक मोड से। 21 दिन में होता है ये, अगर 21 दिन आप ईमानदारी से करें। दैट्स व्हाई केम अप विद 21 डे। कोई बोलता है सर इसको 2 महीने रख देते हैं, बच्चे को 6 महीने। मैं 21 दिन बहुत है यार। क्या सर ये बहुत बिगड़ा हुआ केस है, 6 महीने। मैंने कहा मैं बिगड़ा हुआ नहीं हूँ ना, मैं दुरुस्त हूँ। 21 दिन में अगर प्रोडक्ट तैयार नहीं हुआ तो फिर मैं प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट नहीं, मैं हो जाएगा प्रोडक्ट तैयार, कोई बात नहीं। क्योंकि तो मैं बोलता हूँ 21 मिनट में वापस ले जाओ, लेके नहीं जाते, कहते नहीं रखना है पूरा 21 मिनट नहीं, 21 दिन। मम्मा सर ये जो 21 दिन की जर्नी थी वो आपने यहाँ तो हमने 2 दिन में बहुत कुछ डॉक्यूमेंट्री क्या, हमने अपने पर्सनल बहुत कुछ सीखा। आपकी क्लास सुबह 5 बजे से आप पीटी स्टार्ट, लेकिन ये एकदम ये थॉट कहाँ से आया डॉक्टर, डायरेक्ट आर्मी से निकल के फिर यहाँ कुछ चीज़ आपने क्या देखा ऐसा कि वो बच्चे जो यहाँ पर आ रहे उनकी उनकी एनर्जी उनको बूस्टअप 3 मिनट आप खड़ा करा के किसी भी टॉपिक पे बुलवाते हैं, फिर आप नहीं बोल पाता कोई इसको उसको आप बूस्टअप करते हैं, डांटते भी हैं, प्यार भी करते हैं। मैं ना वो एकदम जब आपको देख इस जनरी से इस जनरी देखता हूँ बिल्कुल डिफरेंट देखता हूँ मामा सर। ये लाइफ ज़्यादा मज़ेदार है अभी। एक बात बता, मैं बताता हूँ जवाब। जब से यहाँ पे आया कितनी बार रोया? पूछना चाहता हूँ। 4 से 5 बार हूँ 4 से 5 बार। मैं बैटमैन है, मैं हर एक को बोलता हूँ जो यहाँ आता है पक्का रोता है। कल जब तू बैठा था ना, तो मैंने विधान को वो खड़ा है उधर, मैंने कहा तू कैमरा सेट कर, भैया को बाद में वीडियो दे देना। बोला क्यों? मैं भैया रोने वाला है अभी, ठीक है, और तू बैठते ही रो दिया। फिर उसका रोहित रोहित मुझे बता था, बोला सर मैं एक हाथ से मोबाइल कर रहा था और एक हाथ से आँख साफ कर रहा था, कभी इधर पकड़ के कभी ऐसा कर। ऐसा क्यों था रोहित? ऐसा क्यों? कुछ सर चल रहा था टॉपिक उस पे, पेरेंट्स के ऊपर, फादर के ऊपर था वो कुछ। फादर पे टॉपिक इज इररिलेवेंट, यू नो। तुझे 2 दिन में इतना महसूस हुआ 4-5 बार रोया? अच्छा मैं तो फिर भी मैं उस चीज़ को उस हॉल के अंदर वो जो बच्चे बता रहे थे कहानी, मतलब ये सब सारे ऑपरेशन सारी कॉम्बैट सब कुछ एक तरफ, अभी बोल रहा और हूँ वो जो कॉम्बैट थी ना 104 इन द लोग फ्रंट। बैठे थे, यू नो। 104 लोगों के साथ में कॉम्बैट करना है, वो भी इस हद तक, यू नो। जहाँ पे चीख मार के कोई रो देता है बिल्कुल ना, उसको पकड़ के खड़ा करना, और मेरे को फिर भी खड़ा रहना पड़ता है, ठीक है। कोई हथियार नहीं, कोई इक्विपमेंट नहीं, कोई वो एमिनेशन नहीं, बट फिट चाहिए। और 5-5 मिनट में 10-10 मिनट खड़े हो गए ना सारे, मैं तो रो के दिखाओ विदाउट माई परमिशन, मैं दिखाता हूँ तुम्हारे को। आए थे जाने के टाइम में देखना, एक भी आदमी नहीं होगा जिसको कुछ झटके लगेंगे लाइफ में। सोच के नहीं किया यार, मुझे सिर्फ ये था कि कॉर्पोरेट में काम नहीं करना। जब आया बहुत इट वॉज टफ फेस, किसी ने देखी नहीं एक्चुअली मेरी जर्नी ना, इसलिए मैं पॉडकास्ट से और इनसे भी थक गया, है ना। और तेरे बाद अभी यहाँ कोई आएगा तो बहुत रेयर ही होगा वो, है ना।
बिकॉज एवरीबडी हु कम्स ना, तो मुझे लगता है एवरीथिंग इज फॉर सेल, है ना। भगवान का नाम भी अगर ले दो ना, तो मैं देखा लोग जाके वो भी चिपका देते हैं फॉर सेल। इसलिए मैं ना मोस्ट ऑफ द थिंग आई कीप टू माई सेल्फ, यू नो। अभी 21 दिन यहाँ पे जो है ये सोच के नहीं किया था, जब आया था तो इट वॉज सो टफ। मतलब मैं ट्रैक्टर गांव से लाके मैंने ज़मीन भी प्लेन करी है, ठीक है, उसमें चला के गर्मी में। वाइफ केम टू मीट मी आफ्टर 3 months, तो शी क्राइड अ लॉट। मैं व्हाट हैपेंड, कहते क्या हाल बना रखा है। कबाड़ से लोहा लेके आया था बिकॉज थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा, बच्चों के लिए एक बीम बार बनाना है। पत्थर लेके आया था, उसको हैमर से मार मार के छोटे छोटे टुकड़े बना रहा था, रोड़ी, है ना। कहीं रोड से बोरी में भर के लेके आया कुछ और, तो उसमें डाल के सीमेंट डालनी है, फिर दिन में 3 बार पानी डालना है। बड़ी ह्यूज कोई लीज पे ली थी उधर, है ना, उसमें झाड़ू लगाना। ठीक है, तुम सोते कहाँ पे? मैं नीचे। कहते बिस्तर कहाँ है तुम्हारा? कल राघव बोल रहा था ना, बोला एज ए स्टूडेंट मेरे पास में बिस्तर था, सर के पास नहीं है। सर के पास वो भी नहीं था, है ना। बट ऐसा नहीं कि आई कुड नॉट अफोर्ड, आई कुड हैव अफोर्ड, बट मुझे ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। मैं काम ही तो करना है, 2 घंटे सोने, कहीं भी कमर लगा दें हो जाएंगे। तो 2 से 3 घंटे सो रहा था ना। उस समय फीस थी और मैं क्या था कि यार मुझे काम करना है ना। और हर आदमी यही कहता था पैसे ले लो, फौज में भर्ती करा दो, ये कर दो। मैं यार ईमानदारी से करा सकता हूँ, मेहनत कराऊंगा, वो कोई भी नहीं करना चाहता था। कोई बात नहीं, तो बहुत प्रेशर था यार, खाली बैठे हो तुम्हारे को कुछ है नहीं। बहुत टेंशन थी यार सभी को कि ये ना कॉर्पोरेट में कर लो, ये करो। 2-4 जगह गए भी, बहुत तगड़े ब्रांड्स। तो बोला कि कर्नल साहब 30,000 से शुरू करेंगे तो कैसा रहेगा? मैं अच्छा, जवान की बेसिक पे कितनी है मालूम नहीं है। मैं आई नो यू डोंट हैव एन आइडिया। मैं आपको ना, यू डोंट नीड एन ऑफिसर, मैं आपको ये चाहिए कि भी आदमी है ना कि भी ठीक है, मरून बेरे भी है, गोरखा भी है, भाषा भी 3-4 बोल लेता है, ठीक है, हमारा काम हो जाएगा। मैं आई एम नॉट हेयर टू सर्व यू, यू नो। इससे बढ़िया मैं अपने लिए काम कर लूँगा। तो लोगों ने जॉब ऑफर किए, कोई कहता रेज्यूमे भेज दो, किसी ने बोला कि अभी तो जॉब रिसेशन बढ़ा है। मैं जाना नहीं चाहता था, बट फिर भी मैंने ट्राई भी नहीं करा और मैंने बस भेज दिया लोगों को, बिकॉज है ना, सो दैट फैमिली को थोड़ी सिक्योरिटी रहे कि हाँ एक है ना कुछ कर रहा है कोशिश। तो मुझे ये बताता, मैं लोगों को खुद बताता हूँ, काम हमेशा वो करना चाहिए जिसमें खुद को मज़ा आता है। तो आई रियलाइज़ कि मैं सबसे बढ़िया काम है ना ऑपरेशन कर सकता हूँ। बाहर आने के तो ऑपरेशन तो करने नहीं है अभी हथियार उठा नहीं सकता। तो मैं ये मारने वाला बिजनेस तो बंद हो गया। मैं क्या कर सकता है? दूसरा मैं ट्रेनिंग के अंदर मैं आई फील आई एम वेरी गुड। काम दे दो, है ना, बिकॉज जो टीम 3 बटालियन में लास्ट आई थी उसको इंडियन आर्मी चैंपियन बना गया था 1 साल के अंदर। 80-80 100-100 किलोमीटर दौड़ाता था, पैर पे से नाखून आता था, बट जिद्दी आदमी को करके छोड़ा एंड 100% कैमरन पेट्रोल ट्रॉफी उठा के दिखाई, है ना। और मेरे साथ में जितने भी थे सारे यंगस्टर थे। आई वाज द ओनली वन, है ना, विद 7 years ऑफ सर्विस। मैं इकलौता था, फिर भी उखाड़ के छोड़े सभी। मैं चलो साइड में हो जाओ, एंड टुक लॉट ऑफ प्राइड इन डूइंग दैट। तो मुझे लगा मुझे ट्रेनिंग करानी चाहिए। फिर फौज में भी था, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, सीनियर ऑफिसर के साथ में मुझे कभी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। मैं वहाँ जाके सीनियर ऑफिसर से मिलूँ, कुछ चिट्ठी लिखूँ, फ़ोन पे बात करूँ, बट जहाँ जवान थे वहाँ पे माई हैप्पीनेस वाज ऑलवेज देयर। आई वाज वेरी हैप्पी विद बॉयज़, यू नो। फायरिंग कर रहे हैं तो उनके साथ चलो, नाइट मार्च जा रहे हैं उनके साथ चलो, भागना दौड़ना उनके साथ, खाना उनके साथ, दैट वाज माई हैप्पी प्लेस। सो आई वाज ऑलवेज पीपल सेंट्रिक। तो बाहर आया, लोगों से मिलने लगा, बच्चों से, उनके पेरेंट्स से। देन मैंने चीज़ें देखनी शुरू करी एंड आई रियलाइज़ कि 21 साल में भैया कुकून में रह रहा था, मेरे को बाहर क्या चल रहा है कोई आइडिया नहीं है। लोग बोल रहे हैं कि है ना गर्ल, है ना, कि भैया असॉल्ट हो गया। यहाँ पे बॉयज़ बहुत सारे हैं जिन पे असॉल्ट हो गया। मैं तो पहली बार सुनी ये सब चीज़ें, इतने सीवियर केसेस देखे हैं। फिर देखा हर आदमी डिप्रेस्ड है, हर आदमी एंग्जाइटी है, हर बच्चा है ना बीमार है, किसी को सीजोफ्रेनिया है, इसको बाइपोलर डिसऑर्डर है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, ये बात नहीं करता है, इसको मोबाइल एडिक्शन है। मतलब लिस्ट ही ख़त्म नहीं होने हमारी। बच्चे परेशान हैं, उनके पेरेंट्स परेशान हैं। मैं कमाल है यार, कोई इश्यू तो होना चाहिए। यहाँ तो कंप्लेन करने की भी सीखी नहीं है। ठीक है, तो दिखाऊंगा जैसे ये इधर इतना मांस का टुकड़ा है बाहर पड़ा, मुझे पता ही नहीं। दूसरा बंदा बता रहा है घंटे बाद बाहर कि भैया मांस का टुकड़ा आपका गायब है। मैं ढूंढो यार, तो घास में ढूंढ के फिर बंदा लेके आया था रुमाल में रख के, सर ये रहा। मैं ला फिट करने थे। यहाँ पे तू जिधर देखेगा तो दिखाऊंगा कटा फटा पूरा, बट कोई कंप्लेन नहीं करी। यहाँ पे इनको देखता ना, दे गिव अप ऑन देमसेल्फ। एंड उससे भी ज़्यादा जो बड़ा मेरे लिए नाइटमेयर था ना, पेरेंट्स को देखता हूँ। ठीक है वो अपनी जगह ठीक है, बट काफ़ी हद तक है ना प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हुए हैं तो उसमें जिम्मेदार भी वो हैं। अब 20 दिन जाके जाते हैं, 2 साल के बाद कोई कहता है सर ये तो ऐसे कर रहा है, सर आपके पास भेजा था। तो मैंने कहा क्यों? फिर मैं पूछता हूँ, मैं 20 साल आपके पास में भी था ना, क्या उखाड़ा आपने? घंटा 20 साल में कुछ नहीं सिखाया ना, कोई जिम्मेदारी ले पाए। 20 दिन मेरे पास आया था, यू थिंक यू विल आस्क मी क्वेश्चन? गजब हो यार। सर सॉरी, मैं आप तकलीफ में, वो मैं समझता हूँ, आप डरे हुए हो, बच्चे को लेके कंसर्न, वो भी समझता हूँ, बट डोंट एवर है ना टेल मी इन दिस वे। आई डोंट अप्रिशिएट। आप ये बोलो सर आपकी ज़रूरत है, यू विल फाइंड मी। 2 साल के बाद कौन आपकी गारंटी ले रहा है? बट किसी किसी ऐसे सारे नहीं है, बट 2-4 ऐसे भी आते हैं जिनको लगता है कि उन्होंने मुझे बंधुआ मजदूर बना लिया है। आई एम देयर स्लेव। 20 दिन आया, पूरी ज़िंदगी पर आप ठेकेदार हो। अच्छा, और मैं तो यहाँ अभी इतने लोग हैं तेरे सामने ही हैं।
कोई 2 साल पहले आया था, कोई 3 साल पहले, बट आते हैं, रहते हैं, जाते हैं अपने आप, कोई पूछता थोड़ी है मुझसे। हाँ बहुत सारे मंजीत वही लोग सब लोग अभी आए और अरे, हाँ, वो छुट्टी जॉब घर के लिए हुई थी लेकिन यूनिफॉर्म में ऑलरेडी जॉब कर रहा है, बट कह रहा है मैं छोड़ करके मैं आऊँगा इधर ही, अभी आ जाएगा दिसंबर में, कमीशनिंग होती है, कह रहा यहीं रहूँगा इधर ही। सक्षम है, छुट्टी होती है, घर बाद में पहुँचते हैं, पहले यहाँ पे आ जाते हैं, यहीं रहते हैं। सर 2 दिन और रहना, 1 दिन और रहना, कुछ तो कमाया होगा। सब बाहर आकर के देखा ना, तो मैं उनको ये बताता हूँ, बच्चों को और उनके पेरेंट्स को, मैं द प्रॉब्लम इज यू हैड गिवन अप ऑन योर चाइल्ड, बट आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप ऑन योर चाइल्ड, यू नो। मैं फिर भी इस बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। तो मज़ा आता है यार, जब आते हैं ना टूटे फूटे, बिल्कुल कंधे डाउन, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं, हर बात में रोना निकल जाता है। मैं एक मौका दूंगा रोने का, और उसके बाद मैं यहाँ पे, जिसे वो बोला था, बोला सर 7 साल हो गए, पत्थर जैसा और रखा हूँ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरे सामने आदमी मर जाए, मुझे रोना ही नहीं आता है। गुड, मैं तूने आज ये बोला ना, याद रखना तो ये वाली बात, ठीक है। इसमें अच्छा लगता है कि एक लाइफ चेंज हुई है पूरी ना। भाई 4.5 साल घर में ही फादर बच्चे बात नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे आप? गले लगा लो यार, 1 मिनट में सॉल्व है प्रॉब्लम, है ना। किसी को शिकायत बहुत ज़्यादा है, कोई खुद से बहुत नाराज़ है, कोई कहता है मैं 10 अटेम्प्ट कर चुका सुसाइड के, मैं साला वो बड़ी अनसक्सेसफुल गए, 10 अटेम्प्ट और एक भी सक्सेस रेट, 0 सक्सेस रेट। मुझे बता, मैं गर्दन दबा के देख 3 मिनट में मार दूंगा तुझे। कहते सर नहीं मरना नहीं, अभी जीना है। ये बात मत करो। जिसको देखो पॉडकास्ट में, जैसे कोई पूछता है ना सर कोई ऑपरेशन जहाँ लगा जान चली जाएगी, मैं व्हाई यू ब्लडी पीपल आर सो बड़ी नेगेटिव यार। हर बारी ना सर ऑपरेशन बताओ, गोली यहाँ से निकली वहाँ से, अरे कहीं से भी निकली हो, चाहे थ्रू एंड थ्रू निकली हो। व्हाई यू ब्लडी ऑलवेज टॉक अबाउट लाइफ, अपना डेथ। सारा डेथ मोमेंटरी, जान तो वैसे ही निकल जाएगी तुम्हारी। लोग टॉयलेट करते हैं, मैक्सिमम पीपल दे डाई ऑफ द हार्ट अटैक बिकॉज दे पुट प्रेशर, दे डाई ऑन द टॉयलेट सीट। मैं उसके बारे में कर लो बात, व्हाई आर सो ऑब्सेस्ड विद डेथ। सारा जब तुम जिंदा हो, सांस आ रही है, तुमसे जिया नहीं गया, है ना। एंड बात करोगे तो डेथ के बारे में, सो दैट यू कैन सेल दिस क्लिप इन द मार्केट, है ना। इसमें थोड़े व्यूज आ जाएंगे, क्या होती है यार। लाइफ इज सच ए ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, है ना। कोई कह रहा है सर लाइफ में अप एंड डाउन बहुत है, मैं अपना परसेप्शन है। मैं नदी में ही पानी ऐसे ही जाता है, आप क्या बोलते हो, वाटर इज गोइंग अप एंड डाउन। यू से रिवर इज फ्लोइंग, है ना, इट्स गोइंग विद द फ्लो। लाइफ में भी क्या साल अप एंड डाउन है, इट्स फ्लो यार, गो विद द फ्लो। ऊपर आ रहा है ऊपर छलांग मारो, नीचे आ रहा है नीचे मजे ले लो, गो विद द फ्लो ना। बट लाइफ के बारे में कोई बात ही नहीं करता। एवरीबडी है ना वांट टू टॉक अबाउट ऑपरेशन, दे वांट टू टॉक अबाउट डेथ, नियर डेथ एक्सपीरियंस। अरे यार डरा हुआ आदमी है ना, वो नियर डेथ एक्सपीरियंस। यहाँ बैठे 50 तो जब आए थे पहले दिन, मैंने कहा मैं इनको क्या बोलता हूँ, मैं जिंदा लाश हूँ, हाउ आर यू, कैसे जिंदा लाश, डेड बॉडीज। जब आए थे योर डेड बॉडीज, आई पुट लाइफ इनटू योर बॉडी हेड एंड देन यू गो बैक इन योर हार्ट। सो इट्स ऑल अबाउट लाइफ, है ना यार। ये यहाँ पे जब देखता हूँ ना, मैं तो क्वेश्चन ही भूल गया तूने क्या पूछा था। नहीं सर, क्वेश्चन क्या, ये जो आप बता रहे, मैं 2 दिन में यही वहाँ पे यहाँ पर भी माई जर्नी ना, जर्नी नॉट ईजी है यार ना। 7 लोकेशन चेंज करी है, हर जगह गया हूँ, हर जगह लोगों ने ना कुछ वैल्यू ढूंढने की, कमर्शियल वो निकालने की ढूंढी है, बट निकाल कोई नहीं पाया। और फिर मैंने तंग करी, बहुत जोर लगा यार। सामान फौज से आ गया, फौज में भी 2 साल में पोस्टिंग आती थी, यहाँ कभी 8 महीने कभी 9 महीने, सब सामान पैक कर रहा हूँ। आधा सामान टूट जाता है, फिर नया खरीद के ले आता हूँ, फिर गाड़ी हायर करो, कभी अपनी गाड़ी में ठूस ठूस करके लेकर के आता हूँ, कभी बाहर बांध के लेके आता हूँ, फिर 3 चक्कर लगाता हूँ, घर से लेकर के आता हूँ, फिर इधर रखता हूँ। ये जगह है, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ पिलर खड़े हुए थे, दीवार खड़ी करी है, शीशे बनवाए हैं, उसके ऊपर छत लगाई है, पर्दा लगाया है, दीवारों पे खुद पेंट करा है ना, इतना कुछ करा है, ठीक है। तो जहाँ पे इतना जोर मारा है तो कुछ तो पैशन आएगा काम करने में यार। कुछ नहीं था, सिर्फ 6 पिलर थे, 4 स्टोरी खड़ी कर दी, ठीक है। 2 हफ्ते तो सिर्फ झाड़ू लगा रहा था, कूड़ा उठा रहा था, क्यों काम करके सब लोग भाग गए, लेबर या कोई आता नहीं है। तो मुँह में कपड़ा बांध के भैया सीढ़ी से लेके ऊपर कमरे में, बाथरूम में झाड़ू, बोरी भर भर के, फिर बोरियाँ लगा के नीचे रखना, फिर उसके बाद बोरियाँ जाके डंप करके आना दूसरी जगह। आप ऐसे कहीं नहीं फेंक सकते गंदगी फैलाने के लिए, साफ़ सफाई भी रखनी है। फिर उसके बाद में किसी को बुलाओ तो पहले दिन ही भाग जाएगा कि भाई इतनी गंदगी कौन उठाएगा। तो एक रूम में 10-10 बार तो पोछे लगाए हैं मैं, ठीक है। पानी यहाँ से गिर रहा है, फिर जब ऊपर चढ़ के स्क्रू लगाओ उसके अंदर, फिर ये ठीक करो, यहाँ से पानी गिर रहा है, फिर यहाँ पे ये चीज़ चाहिए। हर रोज़ एक नई प्रॉब्लम दिखाई देती है। 4-5 बैच तो यही रहा है। तो जर्नी इज़ नॉट बीन ईजी, बट यहाँ आकर के मतलब मैं टिक गया। मैं अभी तो कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं होती, अभी तो यहाँ बैठा दे यार, यहाँ ही क्लास ले दूँगा, है ना। हाँ सर, यहाँ पे नीचे, यही हूँ क्लास, यहाँ पे ऊपर, लेक्चरेट इधर उधर, यहाँ पे जिधर मन करता है उधर घुस जाता हूँ, जंगल में उधर ही बैठ जाते हैं। पीपल आर हैप्पी। ये पेड़ टंगा इस पे लटके होते हैं बच्चे, यहाँ बैठ के क्लास ले लेता हूँ, जहाँ मन करता है उधर ले लेता हूँ, एंड आई एम हैप्पी। रिक्वायरमेंट कम हो गई हैं, थोड़ा सा स्टेबल सा महसूस करता हूँ। बेसिक पहले वही थे, पहले भी कोई एड्रेस नहीं था, एक स्टूडेंट चाहिए तो एक ही स्टूडेंट होता था पूरी बिल्डिंग के अंदर, राघव, एक सीखने वाला और एक सिखाने वाला। आई वॉज वेटिंग ओनली फॉर फर्स्ट स्टूडेंट। लाइक अगर भाव ठीक हो ना, मैंने कहा एक स्टूडेंट ठीक, तो लोगों ने बोला आपको काम नहीं करना आता, आप पोस्टर टांग दो। मैं क्यों टांग दो, कहते मार्केट में इधर आओ, यहाँ पे बहुत भीड़ आई है। मैं अच्छा, फिर 2 एजेंट रखो, उनको बताओ बहुत अच्छी ट्रेनिंग चल रही है, फिर उनको अंदर खींच के लाओ, उनको कमीशन दो, यही ना। हाँ सर यही तरीका है, नहीं करना। तो पहले बैठा जाके डेजर्ट के अंदर,
पूरे डेजर्ट में कुछ नहीं, सिर्फ एक बिल्डिंग, बाकी आसपास घंटा कुछ नहीं डेजर्ट में। क्या सर यहाँ कौन आएगा? मैं एक बंदा चाहिए, एक बंदे के लिए वहाँ बैठा था। 15 दिन में पहला बंदा अंदर वॉक इन कर गया। शाबाश, पहला एडमिशन डन। अब देखो कमाल, पहला एक गया तो उसके बाद में है ना फिर एक और आया, फिर उसके बाद में तीसरा, वो पहला दूसरा गया था वो एक और लेकर के आया, 2। बोला सर ये आ गए। फिर वहाँ से लोकेशन चेंज करी, फिर गया मैं जंगल। किसी के फादर थे, पूरे पैर में मतलब स्वेलिंग आ रखी थी। कहते सर 11 किलोमीटर चल के आ रहा हूँ, बारिश हो रही है, और ऐसे लेके आए थे। कहते फाफड़ा लेके आया था आपके लिए, वो गीला नहीं होने दिया मैंने। आई वेरी स्वीट ऑफ यू। कोई ऐसे पहाड़ से ऊपर चढ़ के आया, बोला सर गाड़ी नहीं आती, कोई कहाँ घुस के बैठे हो। 11 किलोमीटर जंगल में आया, तो उससे हौसला इतना बड़ा, मैंने कहा गुड यार। नीदरलैंड से पहुँच गया बंदा, वहाँ जर्मनी से पहुँच गया, यूएस से पहुँच गया। आज की तारीख में यहाँ पे मस्कट से आ रखा है बंदा, ठीक है। यूएस से एक है, अभी अगले में 2, एक लंदन से आ रहा है, एक यूएस से, और एक नीदरलैंड से आ रहा है, ठीक है। वो भी बिना एड्रेस कहेंगे ढूंढ लो, ठीक है। और डाउट अगर नहीं आया मेरे पास आने में, फिर फायदा ही क्या, मजा ही नहीं नहीं, ये मम्मा सर का एग्जैक्टली लोकेशन था। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कि हम जब अब एक जगह ऐसा मोड़ आया, पता था कि गाड़ी हमें ये सही ट्रैक पे, लेकिन कंफ्यूज है। हम कहा रोको यार, नहीं पता चला ये पहाड़ में जाना है, बहुत पतली रास्ता है, यहाँ बैक करने में भी मुश्किलें आएंगी। हम कहा एक बार फोन लगा ही लेते हैं। अब मैं बताऊँ एक और चीज़, मैंने कहा उसने 2 घंटे बोला था धर्मपुर आने के लिए, मैं अभी तक आया नहीं है कॉल विनीत का। मैं फ़ोन मारो, तेरा नंबर ढूंढा, उसमें लिखा हुआ है विनीत, ठीक है। नंबर पे प्रेस किया, उससे पहले आपका कॉल आ गया। सर मैं पूछा, मैं कन्फ्यूजन आ रही है? बोले सर आ रही है। मैं आ जाओ, बस सही आ रहे फिर सीधे आके लोकेशन खत्म, सब सामने से सड़क खत्म। रोहित कह रहा है सर बिल्डिंग तो यही दिख रही है, सामने मैदान है यही, लेकिन आगे कहीं रास्ता नहीं दिख रही है। सर मैंने आते साथ आपसे ये सवाल किया था कि सर यहाँ पे आगे ये रास्ता ही क्यों पूरी खत्म हो जाती है? यहाँ पे जितने लोग आ रखे हैं ना मैंने, इर्रेस्पेक्टिव, छोटे से लेके बड़े, सिंगल मदर, प्रोफेशनल, डॉक्टर, व्हाटएवर, सारे रास्ता ही ढूंढने आए हैं। आगे का रास्ता मेरी गारंटी है, मैं दिखाऊंगा पक्का, यकीनन। और एक नहीं, 4 रास्ते जनरेट करूंगा, जो समझ में आता है, जो अच्छा लगता है, चल पड़ो उसमें। चलना कैसे वो सिखा दूंगा, रास्ता मैं दिखा दूंगा। पहले मैंने सोचा था यहाँ रोड खत्म हो जाती है, बट मेरे से पूछा था किसी ने, तो पहली चीज़ दिमाग में यही है, मैं सारे तो रास्ता ढूंढने आए यहाँ पे, मैं रास्ते पे पहले रास्ता नहीं मिल रहा, रास्ता मैं ढूंढ दूंगा, बता दूंगा क्या है रास्ता। तो उसमें चलने में दिक्कत है, सर ये हो गया तो वो हो गया, बड़े डर इफ एंड बट्स हैं। मैं चलना भी सिखा दूंगा, मजबूती से ऐसे चलना, चौड़े हो गए, नज़र सामने रखना, डाउट आए तो ठुड्डी ऐसे कर लेना, फिर देखो कॉन्फिडेंस कैसे आता है। और रुके तो यार 100 टाइम मेरे हाथ में, पीछे मैं खड़ा हूँ तुम्हारे, देखो इसलिए बैठा हूँ इधर। बट अच्छा है यार, इतनी खुली जगह कहीं नहीं है, यहाँ कुछ नहीं, यहीं सो जाओ आराम से, है ना। वॉक करनी है अपने आप में, जाओ, यू विल नॉट फील अलोन, यू नो। कोई जंगली जानवर भी मिलेगा आपके पीछे पीछे चलेगा, टिल द टाइम यू डोंट डिस्टर्ब ना। 50 कदम आपके पीछे चलता रहेगा, आप मुड़ करके जब तक उससे आई कॉन्टैक्ट नहीं बना रहे, आप चलते रहो, पीछे पीछे आपके चलता रहेगा, एक टाइम पे आके स्लिप एंड साइड चला जाएगा। आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा? मेरे को तो नहीं पहुंचाता, बाकियों की गारंटी मैं आया, अपने आप ही वैसे आ जाते हैं। मैं शाम में 7-8 बजे बिल्डिंग से जैसे ही वो मोड़ जाता है ना ऊपर, हाँ, बोर्ड पे, वहाँ पे आप देखो 2 बाघ ना ऐसे, ये तो कहता है, पहली बार जब देखा किसने, कहता सर 2 बाघ ये बैठे हुए बिल्कुल। कहिए, मैं गार्ड है मेरी, जो भी मेरे कैंपस से बाहर भागने की कोशिश करेगा मेरे परमिशन के, क्या सर ऐसे मत बोलो। मैंने कहा यस, 2 हैं, बट कभी नुकसान नहीं किया, ठीक है। आते हैं अपना आराम, जिस ग्राउंड में पीटी करता हूँ यहाँ पे आते हैं, आपको पंजे दिख जाएंगे वहाँ पे, अपने टाइम से अपने आप चले जाते हैं। डॉग है, अपने आप से आते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, देखो ऊपर आके 4th फ्लोर पे खाना खाते हैं, वॉक करने जाते हैं, साथ में जाएंगे, पीटी करने जाएंगे तो पीटी करेंगे, खेल रहे हो तो साथ में बॉल पकड़ के लेके आएंगे, घूमेंगे। ये सब जंगली जानवर हैं, कोई पालतू थोड़ी है। छोटा बच्चा है, वो भी उसकी पूंछ पकड़ के खींच रहा है, कभी उसके मुंह में हाथ डाल रहा है, क्या नुकसान कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। कुदरत को, जानवर को, जब तक घास भी है ना, जब तक तू पकड़ करके नहीं उखाड़ेगा ना, तो नुकसान नहीं देगी। अगर हाथ लग गया तब बोलोगे सर इरिटेशन हो रही है, तो घास गलत थी, ठीक है। अब बैठोगे उसको भी नुकसान दोगे, नहीं तो कोई नुकसान नहीं देना, बैठे क्या दिक्कत है। नथिंग इज फ्री सर। नथिंग इज वो फ्री, है ना। इट इज समथिंग लाइक, कोई कसर, मैं आज ऊपर तक चढ़ के आया था, वो बेवकूफ़, मैं पहाड़ पे चढ़ा था। इट्स नॉट दैट वे। आप हमेशा ये बोलते हैं कुदरत के आगे ऐसे होकर के कि सर पहाड़ ने आज मौका दिया चढ़ने का, मज़ा आया ऊपर तक जाके, काफ़ी अच्छा व्यू मिला, खुद से इतना इम्प्रेस। मैं वहाँ चढ़ गया, मैंने उधर किला, तुमसे कुछ नहीं होने वाला, मदर नेचर आता है, हमेशा ऐसे हो जाना चाहिए बिल्कुल, देन ओनली, है ना, यू विल एंजॉय। अच्छा, शायद मुझे एक याद है, आपने एक कागज का टुकड़ा हाथ में पकड़ा दिया था, वो क्या, वो क्या था वो, मुझे याद है। यार वो बड़ी सिंपल सी एक एक्सरसाइज बताई थी मैंने इनको ना, बहुत लोगों को, किसी को गिल्ट है, किसी को रिलेशनशिप को लेके, किसी को लॉस को लेके, किसी को घर में कोई डेथ हो गई उसको लेके, बहुत सारे रीजन हैं। तो मैंने से उनको बोला था, मैं ये ले लो, है ना,
मैं हाथ में एक कागज का टुकड़ा ले लो और हाथ सीधा रखना। तो मैं क्लास ले रहा था, थोड़ी देर के बाद में उनके हाथ बेंड डाउन होने लगे, मैं हाथ सीधा, तो हाथ सीधा किया, थोड़ी देर के बाद ऐसे कर रहे हैं, चेहरे पे एक्सप्रेशन आ रहा है, जोर लग रहा है, कोई हाथ लगा रहा है, मैं सपोर्ट नहीं देना। मैं चलो तुम्हें वजन में क्या हो गया, बोला सर बहुत जोर लग रहा है, वजन लग रहा है, मैं छोटा कर लो, तो उनसे छोटा कराया। फिर उन्होंने ये रख करके करा, तब भी मैं क्या हो गया, इतना वजन तो कम कर दे कि सर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं चलो तुम्हारी हेल्प करता हूँ। फिर मैंने उनको इतना सा दिया, मैं चलो ये रख लो, इससे तो बहुत हेल्प हो जाएगी, मैं एम वेरी जनरस। तो क्या बोला सर इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं क्यों, इसमें वजन तो है नहीं, फिर क्यों लग रहा है तुम्हारे को? क्या है सर, बहुत मुश्किल हो रहा है सर, दिमाग तक जन्ना आ रहा है, दर्द हो रहा है। मैं 2 मिनट में ठुस हो गए, तुम लोग इतनी भारी भारी चीज़ें कैरी कर रहे हो, इसलिए नहीं तुम्हारे दर्द हो रहा है कि इसमें कोई वजन है, इसलिए तकलीफ हो रही है बिकॉज यू आर कैरिंग। मैं इसका कोई वैल्यूएबल नहीं सर, वेस्ट है, तो वाई यू कैरिंग वेस्ट है, मैं फेंक दूँ। जैसे फेंका तो कह रहे सर कितना अच्छा लग रहा है। मैं लाइफ भी ऐसी है, अननेसेसरी बैगेज कैरी कर रहे हो, रिलेशनशिप का हो गया, डेथ हो गया, अरे यार 90 साल का इंसान था, कभी तो जाएगा ही है, या बिल्कुल तुम हमेशा प्रिजर्व करके रखोगे? 90 साल का है, इट्स इन इज लाइफ, प्लेट इज रनिंग, ठीक है। फिर भी ज़्यादा कुछ हो रहा है तो बतेरे बुजुर्ग हैं जो तकलीफ में, कर लो किसी की हेल्प 2 4 की। नहीं नहीं सर, वो उनकी हेल्प नहीं करेंगे, इन्हीं के नाम पे रोते रहेंगे हम लोग। बड़ा गजब का तो फिलॉसफी तुम्हारी। सर मेरे साथ ये हो गया, तो ऐसे बहुत लोग हैं, किसी और को खड़ा कर ले। नहीं नहीं सर, मैं अपना रोना रोऊंगा सर, है ना, छाती पीट पीट के तो रोता रहे। फिर मैं, यू आर कैरिंग ए वेस्ट थिंग जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, और जब वेस्ट चीज़ उठाओगे ना तो हमेशा तकलीफ में रहोगे, दिल भी भारी रहेगा, मन भी भारी रहेगा। जैसे ही छोड़ा तुम्हें फैक्ट ये है कि तुम्हारी काबिलियत है ना इतना सा ये भी कैरी करने की नहीं है। 5 मिनट में इसमें हिल गए तुम लोग, और इतनी फालतू की चीज़ें कैरी कर रहे हो। वो डेथ हो गई थी, रिलेशनशिप में वैसा हो गया, उसने मुझे कर दिया, तभी तो इनको छेड़ना। तुम्हारा दिल बड़ा नाजुक है, बात बात में टुट्टू हो जाता है ना। दिल में मजबूत करो सारा, दिल साफ रखो। तब इनको बात समझ में आ गई। कहते जब भी मैं डाउट है ना, ये रख करके देख लेना, 3 मिनट में तुम्हारे आइडिया को। बोला छोट, मेरी औकात से बाहर है, काबिलियत से बाहर है, फालतू चीज़ नहीं उठानी, ड्रॉप इट, डंप इट है। तो खुद ही कहना सर अभी छोड़ दी चीज़ें सारी ना, अब हल्का रखो दिमाग को, दिल को, लिव योर लाइफ। जो हाथ में है उसको लेके खुश नहीं हो, जो नहीं है उसके लिए रो रहे हो। ऑप्शन तो 2 ही बनेंगे, या तो सब्र करो या शुक्रिया करो। मैंने कहा जो मेरे पास में है उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो नहीं है उसके लिए सब्र रखा हुआ है। तुम्हारे केस के अंदर जो तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है, जो हाथ में उसके लिए बिल्कुल भी शुक्रिया नहीं अदा कर रहे तो, ठीक है, उसका कोई वो तो, ये तो मेरा इंटाइटलमेंट है, ये तो मेरे को हक है मेरा। और जो नहीं है उसके लिए तुम्हारा रोना पूरा नहीं हो रहा, कोई पेशेंस नहीं है, कोई सब्र नहीं है। मैं लिख लेना तो छोटी छोटी चीज़ें लिख लेते हैं, सब्र या शुक्रिया, 2 ही ऑप्शन है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सर डू और डाई का क्या कॉन्सेप्ट है? डाई वाला कोई कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ डू इज द ओनली कंसेप्ट। क्लास में लिखा ना, डू इट और ब्लडी डू इट। ये सब डाई मैंने वाला क्लास में concept ये, काम सीखे। नहीं करोगे मैं मार दूंगा बिना काम के। ये कंसेप्ट है डाई का। ये 2 दिन के मेरी जर्नी है जो मैं सीख के जा रहा हूँ। डू और ब्लडी डू विल। देखो, डू और डाई ये ऑप्शन नहीं है। डू इट, डाइट की वजह ऐसे कर लेते हैं इसको कि डू इट अदरवाइज आई एम गोइंग टू किल यू। I'm going to kill you। सो यू वांट टू किल, बोला नो सर मैं विल डू इट, प्लीज डू इट। 3 मिनट बोलना मतलब हम लोग खड़े खड़े ऐसे बोल लेते हैं, कभी 3 मिनट हर आदमी बोल लेता हूँ, लेकिन सर जब किसी को मैंने देखा अपनी आंखों से कि, और सब एजुकेटेड, बढ़िया फ्लुएंट इंग्लिश उनको आती है बढ़िया, लेकिन उसके बाद जब 3 मिनट की बात आती है तो फिर वहाँ पे सर वो पैर कांपने लगते हैं। 5 मिनट में स्टैमरिंग गायब होती है, काम करने वाला चाहिए। कितने लोग थे, मैंने बोला ना स्टैमरिंग वाला भी तो रिकमेंड हुआ है। कल कितने थे, 20 केसेस। 20 केस, हाँ, सबने हाथ अप किए थे। और ये स्टैमरिंग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दैट एंग्जाइटी, सोशल एंग्जाइटी, कि दूसरे को सामने देख के घबरा जाते हैं, पब्लिक को देख के बोला नहीं जा रहा, टांग कांप रही है, ऐसे कर रहे हो, मतलब सांस नहीं आ रही, वो आप कैसे हैं ये भी नहीं बोला जा रहा, सांस ही रुक रही बंदे की। ओए सीधा खड़ा हो। मैं क्या दिक्कत, सुबह तक तो वो बंदा ना कह रहा है ब्लडी आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर द लेक्चर एंड बड़ी टॉपिक, इस पे बोलूंगा उस पे बोलूंगा। सब देखने के तू वही है जो करता था मैं साले फौज में जाएगा, मरवाएगा तू किसी को डर के मारेगा। क्यों? मैं हुक्म देना फायर तो बोले फुफ 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 फुफ। अरे इतना फुफ 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 करेगा इतनी देर में तो वही आगे तुझे बोला बुम, फायर बोल रहा था। सीधा बोल फायर। जिसको है वो मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए, उसको डॉक्टर बताएगा, एक छोटा सा कट लगेगा, वो बताएगा कि भाई ये चीज़ है, कैसे हो? कुछ थेरेपी हो सकती है ना। बाकी अदरवाइज ज़्यादातर केसेस तो सोशल एंग्जाइटी, घबराहट के मारे हैं, खुल करके नहीं आ रहे। डर को थोड़ा साइड पे करो, थोड़ा सामने आ जाओ खुल के, देखो 5 मिनट में कैसे होता ही नहीं होता। आवाज़ तक वॉइस मॉड्यूलेशन करनी है, हाँ पतली आवाज़, घबरा क्यों रहा है, खड़ा हो, 5 मिनट के अंदर गुरा रहे। मॉर्निंग फ्रेंड, पहले मैं आवाज़ भी चेंज होती है 5 मिनट में, 5-10 मिनट बहुत है काम करने के लिए। अगर ढंग से करी जाए ना तो 5-10 मिनट में मेरा तो हो जाता है आराम से। इफ सीन कल जिसने लेक्चर दिया वो स्टैमरिंग वाला ही था, किसी स्टैमरिंग होती है,
घूम घूम करके बोल रहा था ना फर्स्ट क्लास पूरे उसने वॉक करके आई टू आई कांटेक्ट। और उसके बाद हमने उससे मीडिया से भी हम लोग बात कर रहे हो, उसने बहुत अच्छे से बात की। और लेकिन जस्ट 5 मिनट्स पहले सर ने उसको एक क्लास 2 मिनट की दी थी, उसको एक अपने रूम पे लेके गए, आई डोंट नो फिर उसको क्या समझाया, लेकिन उसके बाद 3 मिनट वो बोला भी। उसके बाद शाम को हम लोगों से बहुत अच्छा इंटरेक्शन किया। और पहले वो अपना नाम मतलब वो पूरी तरह से उसके पैर कांप जाते, उसके हाथ में पसीना, सर कहता है हाथ में पसीना पसीना आ रहा है। मतलब ये चीज़ें, थैंक यू सर। वो आपकी सर क्लास है और मुझे लगता है वैसे मैं लेट हो गए हैं हम लोग, आपसे वो क्लास मिस हो रही है। लेकिन सर आज थैंक यू सो मच, क्योंकि रात में भी 11 बजे आई थिंक 11:30 बजे मैं लेट गया था, तब आपकी आवाज़ आ रही थी। फिर मुझे लगा कि सर से बातचीत करना, उसके बाद सर चले गए। तो मेरे 2 दिन के एक्सपीरियंस यहाँ पर ऐसे रहा, आई कैन नॉट बिलीव इट। मैं इसको शब्दों पर कभी कभी आती है, हर चीज़ें आपके शब्दों से परे हो जाती हैं, आप सिर्फ उसको लिखते हो। मैं इस 2 दिन के एक्सपीरियंस के बारे में लिखूंगा, मैं सर आपको भेजूंगा बाई पोस्ट, आपके पास भेजूंगा मैं वो जो मैंने यहाँ पे 2 दिन फील किया है। और सर मैं चाहता हूँ कि 21 दिन में जो आप ये एक बहुत बड़ा बदलाव, टू बी ऑनेस्ट, जो मैंने आंखों से देखा है, लड़कियां आई, मतलब वो क्या बताती है, अपने फादर से, अपने मदर से, अपने भाई से बातचीत नहीं हो रही, गुमसुम है, खोए हुए हैं किसी और दुनिया में, बोलने से डर लगता है, खड़े होने से डर लगता है। वो हर चीज़ सर ने 5 दिन दिए, 10 दिन दिए, सब कुछ ख़त्म, अपने खड़ा होना सिखा दिया। और आज यही कारण है कि पूरे देश और दुनिया भर में एक कर्नल साहब एक दूसरे मामा सर के रूप में मशहूर है। मामा सर के अलावा और बहुत सारे नाम है, बोल्ड में लिखे हुए हैं। क्लासरूम कभी आएंगे तो आप देखेंगे वो ब्लैक बहुत सारी प्रॉब्लम, डंप यार्ड कहते हैं सर, पहले डस्टबिन थे, वो तो मैंने रखा है अपना नाम। कहते थे सारी डंप ही करके जाता है यार, सब कुछ डम कर दो, मुझे दे दो, सब फेंक के यहाँ से जब जाओ तो इंसान एक ऐसा कहीं भी खड़े होकर बोलो तो लगे कि हाँ कोई बोल रहा है। थैंक यू सो मच सर। माय प्लेजर विनीत सर थैंक्स। प्रेयर करूंगा दोबारा आपसे, मैं बहुत जल्दी आऊँ और कभी भी आया आपसे। यार। मैंने बोला ना आपका घर है, जब मन करे सिर्फ ये चेक करना मैं यहाँ पे हूँ या नहीं हूँ। हाँ बस मैं यहाँ पे पूछने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। गाड़ी घुमाओ, रास्ता पता ही है, जहाँ डाउट आती है यू आर गोइंग राइट, जहाँ रोड खत्म हो जाती है वहाँ पे बताओ। थैंक यू सर, थैंक यू अगेन। विनीत एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आपके बेटे को बहुत सारा प्यार एंड घर में सभी को बहुत बहुत गुड विशेस। थैंक यू सर, जय हिंद। जय हिंद।